अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में मैं हसन चौधरी हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहब। भाई आप देख रहे हैं समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। यार सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगी अपनी एडिटर्स को जिन्होंने सोफे साथ साथ चलाए। पुराना सोफा, नया सोफा। हेड्स वर रोल्ड, Heads were नॉट रियली, rolled. हेड्स हैव बीन एडेड। Yes. जो हमारा पिछली वीडियो का काउच गेट हुआ, आपको पता है कि आप लोग उससे वाकिफ ही हैं। हाँ। आमना ने पोस्ट्री चेंज कराई अपने सोफ़ों की, और मैंने एडिटर से रिक्वेस्ट की कि साइड बाय साइड यहाँ पे सोफ़ा चलाएं। पिछला सोफ़ा जब कुशन भी ऐड किए कुशन, मैंने अब तो कुशन भी ऐड हो गया। जैसे आप लोग बिकॉज पहले तो हम सारी बातें, पहले हम आमना की एस्थेटिक को दाद देना चाहेंगे। शुक्रिया। आमना, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये, कल हम एक वीडियो वो भी बताते हैं आपको कि किस वीडियो, बट हम इकट्ठा हुए यहाँ पे बातें सारे, ज्यादा होती हैं और क्या है, बहुत सारी चीजों में ऐसे हो जाता हम है। इकट्ठा हुए यहाँ पे हाँ। एक मौके की मुनासबत से, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था इस काउच के ऊपर। अब बहुत सारी बातें चल रही हैं, काम की बात हो रही है, कुछ गेस्ट ने आना था, उनमें इंटरव्यू वीडियो ये वो खातून वहाँ पे बैठी हुई सिर्फ एक चीज देख रही है, मेरा ड्राइंग रूम कितना प्यारा लग रहा है, मेरे सोफों का रंग कितना खूबसूरत है, ये ब्लाइंड्स का रंग कितना खूबसूरत है, ये पीछे पेंटिंग ऐसी है। अपनी दुनिया में मगन, क्या हो रहा है, कौन हो रहा है, फड्डे पड़ रहे हैं वहां पे, एक सेकंड, गैस कहाँ है, क्या 1 मिनट, आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। हाँ। आपने बहुत गलत लाइट में मुझे पोर्ट्रे किया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। आप इसी सोफे पे बैठे हुए थे हाँ। एंड आपके पीछे से थ्रू द ब्लाइंड्स बड़ी खूबसूरत लाइट फिल्टर हो रही थी। मैंने कहा यार ये फ्रेम कितना अच्छा लग रहा है, दैट एवरीथिंग इज ब्लेंडिंग इन सो वेल, यू लुकिंग सो नाइस। ये आपने लेमिनेट कर दिया टू मेक मी लुक लाइक आई एम ऑब्सेसिव अबाउट। फिर So मैंने you're कहीं, obsessed with me? Is that how you want to say it? I am obsessed with Hassan. ये आप लोग प्लीज इस पे जायज जायज बात Either of the करें। two things, ना? No, it was, I am obsessed with aesthetics. It was just a beautiful frame. What else did I उसके say? बाद मैंने कहीं ये नहीं कहा कि कितना प्यारा लग रहा है ड्राइंग रूम। मैंने कहा how well is everything going together? I want to change the color of this lamp. It should be ochre. That is the conversation we had. That this lamp should not be now orange and red. It should be, I want an ochre lamp in the Did drawing you room. not say I'm so happy with the color of the blinds that I chose? Yeah. This is the Yeah. idea. No, These I conversations say, you were having with I yourself. never said कि oh you making it sound like I'm so narcissistic. Oh my God, my taste is so good. Oh my You are God, my drawing room. narcissistic. I am not a narcissist. Like I'm self obsessed. You are, भाई. I am not. अच्छा, I am, but हाँ, you're not. ये हाँ, क्या बात हुई है? Of course. एनीवे, सो आमना का ये, जैसे आप देख रहे हैं, आमना मेहनत करती है, उन्होंने रंग यहाँ पे एक और ऐड किया। आप देखें किस तरह से खूबसूरत। अगर आप कारपेट को देख सकते होते तो आपको पता चलता कि किस तरह से। आपको पता है मुझे कुछ 100 DMs आए हैं किस चीज आपकी तस्वीर पे, क्या जो आपकी मैंने इंस्टाग्राम की थी। क्या कह रहे हैं? How can Hassan come onto your carpet with his outside shoes on? आमना के जूते दिखाएं जरा। मेरे तो हाउस शूज हैं, चप्पल है ये तो क्या करूं मैं? मैंने कहा कि इट्स ओके, हसन के जूते साफ ही हैं। तो उन्होंने कहा ओ आप लोगों के हाँ बाहर के जूते अंदर पहनने की इजाजत है। मैं कहा हाँ। आपको क्या पता, कल सिर्फ हसन नहीं थे, 20 और भी लोग थे जो जूते पहन के आए थे। वो ज्यादा तकलीफ थी मुझे। हसन के जूते अच्छा, साफ ये होते मुझे हैं। एक बात बताएं, जूते साफ अगर हैं या मेरे नहीं हैं, ये कौन फैसला करता है कि जी कि आप जूते उतार के आए? या तो तरीका होता है ना, जब जैसे इंग्लैंड में या आप जाते हैं, बाहर के मुल्कों में बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बाहर शू रैक पड़ा होता है, जी एवरीबॉडी टेक्स देयर शूज ऑफ जी एंड अंदर इट्स फुली कारपेटेड, जी एंड देन ऑब्वियसली यू डोंट वेयर योर शूज इनसाइड, या राइट? अभी जैसे मैं भी तो उस्मान का घर भी ऐसे ही है कि वी यूज्ड टू टेक आवर शूज ऑफ आउटसाइड, बट आपका घर फुली कारपेटेड तो नहीं है ना? नहीं अब उसमें सिर्फ ये वाला एक एरिया है लिविंग रूम जी का जिस पे कारपेट है। जी। तो इसका मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, लोगों के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम ड्राइंग रूम में हमारे एंटर, यहाँ ये रस्म नहीं है। नहीं वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है कि आप जूते तो उतारें। उधर जूते उतार के इधर आए, फिर इधर से जूते पहन के उधर जाएं? नहीं, बिल्कुल जूते उतारने की हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, कल्चर ही नहीं है कि आप घर से बाहर उतारें। अरेबियन कंट्रीज में है डेफिनेटली, जहाँ वॉल टू वॉल कारपेटिंग है वहाँ वॉल है। टू वॉल पे होता है ना? नो, चाइना में वॉल टू वॉल नहीं भी है, फिर भी एक एहतराम होता है कि बाहर उन्होंने शू रैक रखा होता है एंड यू हैव टू, चाइना जापान, यू हैव टेक योर शूज ऑफ एंड देन कम इनसाइड। यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्लीज टेक योर नहीं नहीं, शूज कुछ ऑफ। अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं उनका भी उनका ये भी है होता यहाँ है, पे। मेरे यहाँ कभी नहीं ये हुआ। ये है कि जो लोग फॉर एग्जांपल मेरी जो डोमेस्टिक स्टाफ जो सुबह आता है उनके लिए अलग से जूते हैं अंदर बाहर के, बट दैट्स रीजनेबल राइट, कि वो अपने जूते पहन के आते हैं यहाँ अंदर पे उतार अलग के। जूते। एग्जैक्टली, अंदर के जूते और हैं। लेकिन ये कि मेहमानों को कभी नहीं कहा, ये मेहमानों का खुद ही होता है। आई थिंक एक बेसिक है कि बाहर एक मैट पड़ा हुआ है, उस पे उस पे जूते अपने साफ। वाइप करके फिर आए ताकि
मिट्टी ना लेके आए। बट उसमें ये भी है ना कि अगेन जो वॉल टू वॉल जब कार्पेट आपका तो होता वॉर है तो उसके सिचुएशन है। रूल्स फर्क होते हैं मेरे हाँ ख्याल हाँ में. हाँ। This is a rug essentially, right? What's the difference between a rug and a carpet? It is the carpet. It What is the difference between a rug and a carpet? I don't know, carpet is Carpet, for me, a carpet is like when the entire room is हाँ carpeted. वही बात है कि It's the carpet is only taking so much of the space, right? like I told Murtaza, I said, "Do you like my new carpet?" And he said, "Did you not like the last one?" I said, "It was a kilim." कहता है हाँ. I was like, that was a kilim. This is a carpet. So there's a difference in it. अच्छा 100 लोगों ने ये नहीं कहा कि यार ये कितना अच्छा लग रहा नहीं, है. उन्होंने 100 कहा- लोगों को ये तकलीफ हुई कि जूते ले. जूते। मुझे एक बात बताएं वैसे उई, मैं उन ये 100 है- लोगों को ये है फर्क नार्सिसिज्म में और अच्छा नहीं मैं 100 लोगों से ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि 100 लोगों को अगर ये लगता है कि मैं किसी के घर गया हूँ और वो किसी के घर की जो भी मालकिन है या जिनका वो घर है उनकी मर्जी के खिलाफ मैं जूते लेके कारपेट पे गया हूँ तो क्या वो इतना मायूब और बुरा समझते हैं मुझे? ओह, आपने दिल पे ले लिया. नहीं सोचने की बात है ना कि मैं आई नो यू फॉर 5 years आई वुड नो व्हेन यू वुडंट वांट मी टू वॉक ऑन योर कार्पेट विदाउट शूज Exactly. and she can tell me कि okay Hassan this is my carpet and If it were raining, I would definitely tell everybody, please take your shoes. I would take my if own. it was raining तो आप वैसे भी घर आप अपने You घर would में भी एंटर yourself, होते हैं तो आप exactly, ख्याल हाँ. कारपेट और नो कारपेट आप वैसे ख्याल करते हैं बिल्कुल, जूते बाहर उतार के आए बिल्कुल, हैं. बिल्कुल. अभी हो रही थी तो मैंने रनिंग करके आता था तो मैं अपने घर में भी जूते बाहर उतार के अंदर जाता था. Absolutely. बिल्कुल. यार ये टीचर क्यों बनने का शौक है सबको? I don't know, प्यार में. प्यार में क्या आगे फिर दो चार हम लाख- नहीं होता पता है ये लोग शायद इसको इस नजर से लें कि वो मुझे गुस्सा आ गया या मैंने पर्सनली ये नहीं. प्रॉब्लम ये है कि जो लेंस के दूसरी तरफ लोग बैठे होते हैं ना उनको हमेशा लगता है कि उनको ज्यादा पता है. हमें ज्यादा क्यों ना हमें पता है इस बात का. ये जूते लेके क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम बेवकूफ हैं सारे. हम ठीक है, हो गया. क्या मैं बात करने लगा था ज्यादा बातें हम आज कर नहीं सकते इंट्रो में because नहीं हमारे पहले पास- काउच गेट के ऊपर मैं एड्रेस करना अच्छा, चाहूंगा. दोबारा काउच कुछ गेट रह तो गया यार कुछ आप काउच लोगों ने को? बिल्कुल सही कहा. हमने एक काउच गेट की वजह से पूरा एक सिस्टम डिवाइस हमें करना पड़ा है हमारे इंसर्ट्स को और इन सारी चीज़ों को लेके. होपफुली आप देखेंगे आगे चलते हुए बेहतरी आएगी. अमरीश पुरी की लोगों ने कहा आपने तस्वीर लगा दी एडिटर ने तो मैं बताना चाहूंगा कि वो भी एडिटर ने नहीं लगाई. वो मैंने भेजी थी तो एडिटर ने लगाई वरना वो भी ना लगती. लेकिन आमना जो है वो उन्होंने बीच में इंटरवीन करके इस मसले का एक हल निकाला. तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम मेंबर है वशमा जो उधर बैठी हुई हैं अब जो सुन रही हैं. वशमा डू यू वांट टू कम ऑन कैमरा एंड से हाय टू? नो वो नहीं हाई करना चाहती. बट हमने एक पूरा सिस्टम प्लान डिवाइस हो गया. आप देखें आप आपकी बातों को कमेंट्स को हम कितना सीरियसली लेते हैं. सो उम्मीद है कि अब इंसर्ट सारा ये मसला बड़ा प्रेशर आपने डाल दिया वशमा पे. वशमा मैंने जानबूझ के डाला. हाँ कि हाँ कि अब वशमा जो है अब क्रेडिट रोल करेगा इंसर्ट्स बाय वशमा. और अब अगर कोई भी इंसर्ट्स का मसला हुआ हाँ. ना एडिटर उसका जिम्मेदार है ना मैं और हम. अब आपको पता लग गया कौन जिम्मेदार है. आपने डायरेक्ट करना है #वशमा. Where is the insert? वशमा वेयर इज द इंसर्ट. हाँ. और अब आपने उन इंसर्ट्स पे भी कहना है जो आपको लगता है कि यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए था और यहाँ पे नहीं है. नहीं था. वशमा वेयर इज इंसर्ट और टाइम स्टैम्प पे उसको बताएं ताकि वशमा I'm sure Vashma knows her job. I think Vashma will enjoy this now. I think Vashma will enjoy it. बिल्कुल. ड्रामे हमारे पास क्योंकि बहुत यार ज्यादा पहले जो कारपेट की आपने पूरी बात बताई इंटरव्यू किसका कर रहे थे ये तो बताएं. हाँ जो कल आप 50 लोग आए हैं आपके कारपेट में जूतों समेत जिन लोगों ने 100 बंदों ने आपको डीएम किया उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा. ये पता है उनको इन्फॉर्मेशन अगर पता लग गई कि 100 लोग मेरे उनको क्या ओए उनका क्या होना है. उन बेचारों को तो सांस नहीं आनी आज. उन्होंने कहना कि हाय आमना 100 बंदा आपके कार एनीवे. तो क्यों आए थे 100 लोग आपके घर कल? 100 लोग मेरे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हम एक स्क्वायर टेबल की तीसरी एपिसोड थी ये जी. हमने प्लान की और हमने उसको एग्जीक्यूट किया. और वो हमारे दो बहुत प्यारे एक्टर्स हैं जिनका ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है दुनियापुर. और वो हमने कंडक्ट की और उनके साथ लेकिन लवाजमात बहुत थी. तो जी 50 लोग तो थे साथ. खुशहाल खान और रमशा खान का हमने हमने एक स्क्वायर टेबल की एपिसोड रिकॉर्ड की है. होपफुली इंशाल्लाह इस हफ्ते आप वो देखेंगे. एक इंटरव्यू मैं अभी करने जा रहा हूँ हमारे रिव्यू की रिकॉर्डिंग के बाद.
अगर वो हो गया हुआ तो अब तक आप उसकी कुछ ना कुछ तस्वीर या रील मेरे इंस्टाग्राम पे अगर वो हो गया हुआ तो फिर मेरा हमटी डम्टी भी मेरा और मेरा तुम्हारा हॉटी भी मेरा जी, इस तरह समझ लें, इसी तरह की समझ लें इसी तरह से। जी। इससे मुझे एक अच्छा रील का आइडिया आ गया है। आया हाँ, तो गुड कुछ सोचते हैं। गुड। तो वो इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह इसी हफ्ते। कंटेंट काफ़ी है आपके पास, आता रहेगा। अभी फ़िलहाल आमना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज? हम जी आज डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स हमारा जनरली नूरजहां का जो रिव्यू होता है वो अगले हॉट रिव्यू में होता है, लेकिन हम उसको आज ही एड्रेस करेंगे बिकॉज लास्ट 2 एपिसोड्स थी। फिर हमारे पास हैं जी बिस्मिल की 2 एपिसोड्स, हमारे पास जफ़ा की 1 एपिसोड है और हमारे पास तमाशा की 1 एपिसोड है। एक ही है ना, बाकी की 2 की हम नहीं बात करना चाहते। नहीं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हम बाकी की 2 एपिसोड्स की बात नहीं करना चाहते। ख्वातीनो हज़रात, मैं और आमना यही है, कहीं नहीं क्या, मुझे एकदम याद है, मैं और आमना यही है, कहीं नहीं। यार आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों माँ बनते हैं सबकी? आप लोग यहीं पे रहिएगा, हम आपको आप मिलते तो हैं पीछे बहुत। पड़ गए लोगों के, तौबा तो लोग क्यों पीछे पड़ते हैं? तौबा। माँ और बाप बनने का शौक है सबको। सी विल सी आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? अच्छा अब कभी मैं कभी तुम, कभी हम कभी आप, क्या है ड्रामे का नाम? कभी मैं कभी तुम, हाँ। है ना, यही है ना। इससे रिलेटेड एक खबर आई है, लेकिन उसको हम ड्रामे के साथ ही एड्रेस करेंगे। वो रिजॉल्व हो गया मसला, कैसे? क्योंकि उसके ऊपर प्रोडक्शन हाउस का आ गया स्टेटमेंट। नहीं, प्रोडक्शन हाउस का तो कोई कसूर था ही नहीं। हाँ, तो मतलब मुझे समझ नहीं हाँ, आई कि उस पे प्रोडक्शन हाउस क्या का कसूर नहीं इशू, था। क्या है उसका। नहीं, उसमें सिर्फ इशू यही है कि उनकी पेंटिंग नहीं गुमी थी और वो उनको आर्टिस्ट को बताना चाहिए था कि आपकी पेंटिंग है, लगी हुई है या व्हाटएवर। ड्रामे से क्या ताल्लुक? ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है कि ड्रामे की वजह से ड्रामे की वजह से उस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट पता को लग गया कि बिल्कुल बिल्कुल पेंटिंग क्या है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो लोगों को अगेन अम्मी अब्बू हाँ, बनने का शौक होता है, समझते नहीं है बात को। लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था। हाँ, क्या कहा कि हाय समझते हौ नहीं हाय है कर बात दी, को, निकल पड़ते हो हौ रात हाय को। कर दी। हाँ, ओए होए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों लोगों का काम काम है है कहना, कहना। छोड़ो यार बे। मुझे गाने का बड़ा शौक होता था बचपन में। आमना, आपने सिंगर क्यों नहीं बनी? मैं मैंने आपसे एक सवाल, सिंगर रिव्यू तो क्या नहीं, भाड़ में, आपको क्या हाँ, पता है? मुझे आप गाने सिंगर क्यों ना का, बनी? मुझे गाने का बहुत शौक था। लेकिन आप बुरा गाती थी इसलिए आपने। नहीं, मैं बहुत अच्छा गाती थी, आमना 2 लेकिन लाइनें हो मैंने जाए मैंने कुछ। ट्रेनिंग नहीं ली। नहीं ना, आमना 2 लाइनें नहीं ना, प्लीज। सीखा ही आमना, नहीं। आई इंसिस्ट, शट अप। नहीं प्लीज मेरे साथ नहीं मिलके सब। आमना, आमना 2 नहीं लाइनें ना, आमना हो अभी जाए। गा तो दी है 2 कोई लाइनें। भी प्लीज। मैं तो हर वक्त गा रही हूँ अच्छा तो। प्लीज 2 लाइन। कौन से गाना सुनेंगे जो आप? आपको जो आपको लगता है जिस पे रियाजत पक्की है आपकी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे आ रही है। मेरी बर्थडे गुजर गई है। ओके, ड्रामा बताएं उसके साथ में, उसके ड्रामे के मुताबिक एक गाना गाऊंगी। चले आज ये कहते हैं, पहला ड्रामा कौन सा है? नहीं नहीं, शमा से कोई भी गाना आप सुना। शमा? क्यों शमा? कौन से ड्रामे से? एकदम मेरे दिमाग में शमा आ गए। शमा के परवाने से परे चला जा, ये 2 लाइनें होनी। क्या ट्यून थी इस गाने की? शमा कहे परवाने से नहीं चला जा, परे चला जा, ना 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 मेरी तरह जल जाए। ना 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 ना। बहुत अच्छा गाती हैं ना। प्यार दीवाना होता है। हाँ, मुझे बहुत शौक था गाने का। कौन से ड्रामे में आपने बात की? बताएं। बिस्मिल के बारे में बात करें। बिस्मिल से शुरू करें फिर। तरस आया आपको फिर हमारी बहन पे? नहीं, मुझे तरस नहीं आया और मैं शायद नहीं देखूंगा। ना करें यार, व्हाई? बस That's not fair. I don't feel too interested. I'm very interested. I'll watch it. I Why? was put off this time. So, So what? I wasn't. why? यार मुझे ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है ना ड्रामे की, मैं उसके साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहा। Like how? जो ट्रीटमेंट है, जो कहानी जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है, इट्स टू OTT फॉर मी। देयर इज नो सटलिटी। यू नो व्हाट आई मीन? एक होता है ना कहानी को थोड़े सटल, थोड़ा अच्छा, मतलब you leave something to the imagination. थोड़ा आप the kind of subtlety we see in like a Tamasha, for example. गलत बात ना करें। That's the kind of subtlety we see in Manjogi, although I have problems with this week's episode So of do I. Manjogi as well. So do I. But what I'm trying to say is कि everything in Bismil is in your face. Like you know, कुछ भी हो रहा होता है ना, in your face हो रहा होता है। तो उस चीज से मुझे थोड़ा सा होता है कि यार you know, इतना मुझे स्पून फीडिंग की अब नहीं है जरूरत।
ये आदत। बड़े हो गए आप। हाँ मैं बड़ा हो गया। मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी ये 2 एपिसोड्स बहुत इंट्रीग किए एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि द ट्रीटमेंट इज ओटीटी, इट्स ओवर द टॉप, इट्स एवरीबडी इज इन योर फेस, कोई एक्सप्रेशंस की सटलिटी नहीं है। हर बंदा जो सोच रहा है वो ज़रूर आपके आगे जैसे फ्लैशेस गुजर रही हैं कि स्लेज हैमर ठा ठा, ये आपको पता चल रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं। इट्स वेरी लिटरल। On this other hand, I just love the fact that here's a story that is focusing around like 2 middle-aged people and a couple, and it's their story. और ये हम कम देखते हैं, and but that's what I also loved about Noorjahan. You know, otherwise you're generally dealing with younger actors, 20-something actors, popular stars, the ones that are going to draw in the ratings and all that. Here you have Noman Ijaz and Savera Nadeem who are in lead characters, and then you have Harim Farooq who's also in a lead character. And the dynamic is, I think it's very intriguing. It's not flat. The entire Tawqir TT ka jo character hai, the fact that he's talking to himself कि what path am I going on, you know, हर चीज़ में ambiguity है. मुझे वो बात अच्छी लग रही है. The fact that he holds back and then he's, you know, attracted, holds back, attracted, and you're thinking कि, you know, what he's thinking if he's attracted to another woman, a man in his mid-50s, middle age, it's very natural. एंड जब आपके मज़हब ने इजाज़त भी दी हुई है तो फिर इसमें हर्ज क्या है? एंड देन यू सी इट फ्रॉम द गर्ल्स मासूमा साइड एंड यू आर सेइंग यार शी इज़ एन एम्बिशियस गर्ल, शी वांट्स टू मेक इट आगे, इसमें गलत क्या है? एंड देन यू इमीडिएटली से इसमें गलत ये है दैट यू नो उसका तरीका गलत है सारा. शी इज़ गोइंग आफ्टर द मनी, इट्स नॉट लाइक शी इज़ इन लव एंड ही इज़ इन्फ्ैचुएटेड. और वो जब आप भी कहते हैं मर्द के पास पैसा हो, औरत के पास हुस्न हो, और क्या चाहिए? मुझे ये डायनामिक इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपने जो बात की ना कि इट्स अबाउट अ मिडिल एज्ड कपल, अगेन पर्सपेक्टिव की बात है, तो मुझे ऑन द कॉन्ट्री एक्चुअली ये लग रहा है कि पहली बार इन अ लॉन्ग टाइम आई फील दैट सवेरा नदीम इज़ बीइंग वेस्टेड, बिकॉज आई हैव सीन अ सवेरा नदीम इन अ यू नो, जो रीसेंट मेमोरी में मुझे पहला उनका एक बैंग याद आता है, मेरे पास तुम हो, ठीक है, एक एंट्री हुई थी और जब थप्पड़ पड़ा था राइट फ्रॉम द गेट गो. फिर आप आए मोस्ट रिसेंट यू नो जाने जहां, एब्सोल्युटली बिल्कुल एक अलग ही लेवल, वेरी पावरफुल. बीच में एक हमने वहम देखा, यू नो बहुत एक मुख्तलिफ नौयत का किरदार. तो सवेरा जी को जिस एतबार से मैं जब स्क्रीन में जिन किरदारों में देखता आ रहा हूँ और अब मैं जब बिस्मिल में देख रहा हूँ, for me Savera Nadeem in Bismil is like, you know, this character could have been played by anybody and it wouldn't have mattered. But when I want to see a Savera Nadeem on screen, and मैं ये बहुत humility और प्यार से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उनका इतना स्टैचर है और उनका इतने काम है, वो इतने ज़बरदस्त वो परफॉर्मर हैं, मैं एक्चुअली इस किरदार को जब देखता हूँ तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है एक सवेरा नदीम कैरेक्टर से, वो नहीं फुलफिल हो रही, पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं ना कि मिडिल एज मैन और ये वो, मैं फंडामेंटली इस बात से जो टीटी फील कर रहा ना, मेरा इख्तिलाफ है उस बात से. मैंने पिछली बार भी आपको बताया था. देखें, a middle aged man at this point in his life with the way that Masooma is behaving, he is not falling in love with this girl. Yet the conversation that we see of him, which is where he is speaking to himself, it is as if सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ. Like it's a moment where there is a battle between उनके conscience, एक उनके ज़मीर और उनके ख्वाहिश के बीच में एक तरह से कॉन्वर्सेशन है, राइट. सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पे उनका ज़मीर कोई रोल प्ले करेगा, बिकॉज ज़मीर उनको एसेंशली क्या कह रहा है कि इट्स नॉट अ डिस्कशन कि यार कि ये मैंने लाइन क्रॉस करनी है या नहीं करनी. वो एक्चुअली मोहब्बत और शादी की कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है कि मैंने इस रिश्ते को एक लीगली, मॉरली, एथिकली सही तरीके के साथ चलाना या नहीं चलाना. यू नो व्हाट आई मीन. सो मुझे उन दैट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे उस वक्त ये लगा कि टीटी का इस लड़की के बारे में ये सोचना, इस एक्सटेंड पे सोचना कि मैं इसको परसू करूं, या बिकॉज ही वेरी क्लियरली सेज कि आगे मैं करूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है. विच मीन्स कि अगर आगे कोई फायदा होता कि आगे चल के ये रिलेशनशिप शादी में ट्रांसलेट कर जाता, तो आई वुड हैव परसूड इट. I don't think he's thinking on shadi terms. What else is he thinking when he's having that? He's thinking of an affair. He's not, na. If he was thinking of an affair, he would have proceeded. But why he puts an end to it and he stops himself is because कि यार कि आगे कुछ है नहीं, इसका कोई conclusion नहीं है. मुझे वो अजीब लगी बात. और हमने जो ट्रेलर्स और उस प्रोमो में देखा है कि इवेंचुअली होगी भी तो शादी होगी. Yeah, but
ठीक है, आई डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात से ये समझ आया कि इवन इफ वी हैव एन अफेयर, आगे जाके तुम्हें कुछ नहीं होगा तो गंद ही मचेगा, इट विल बी सच अ बिग मेस, सो जस्ट फॉरगेट इट। अच्छा, मैं ये भी एक पर्सपेक्टिव है, बट हाँ, मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि उन्होंने ये सोचा कि अफेयर होगा। मुझे ये नहीं, लगा मुझे ये लगा कि वो कि ये लड़की जो है शी इज लाइक flirting with me and she's interested in me and she seems to be infatuated and besotted with me. एंड यू थिंक ही कांट सी कि ये द गर्ल इज जस्ट प्लेइंग विद हिम, टॉयिंग विद हिम? I think he can, and I think he's okay with it, and he just needs that excitement of a younger woman in his life, which is very wrong, sure, but also very natural. It's not well handled in my opinion. I agree, it could be handled better. I completely agree with you, and I also don't think it's Noman Ijaz's best performance. Yeah. Absolutely. And the same goes for Savera. I do think that the both characters could be written and performed with a little more nuance and sensitivity, because they're not coming across as likable characters. All three of them. That is the problem, I feel. That you're not sympathetic, or you're not kind of in alliance with any of these three characters. अब इस पूरे 2 episodes में जो उन्होंने किया, रेहाम ने जो बेइज्जती की उसकी, and you're like, why are you doing this? हालांकि मासूमा गलत थी, मासूमा बिल्कुल गलत थी, but that doesn't mean that you behave like this. आप क्या करती? मैंने सोचा उस मोमेंट में, आप अगर अपनी हाउस हेल्प को देखती कि उसने आपका जोड़ा पहन के कमरे में फिर रही है, ट्वर्ल कर रही है, फोटोएं खींची है, हाउ वुड यू No, I would have fired the person for sure, but I would not have humiliated them like this. To humiliate somebody, you need to be a very nasty person to humiliate them and then put them on social media so that they're humiliated in front of the whole world. I would not. So last time I pointed out that to you हाँ. कि वो लोग क्या कर रहे हैं मेकर्स, वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल चाट करा रहे हैं बीवी की तरफ से, और मासूमा को आपने एज अ विक्टिम प्रेजेंट किया, तो इवेंचुअली योर हार्ट, probably that's what their expectation is, would go out to Masuma. So when TT tomorrow ends up having an affair with Masuma, But it doesn't. It also doesn't go out to Masuma. नहीं भाई, ये तो आपने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है ना, बट जो आपका एक एवरेज व्यूअर है वो क्या सोचेगा? ये जब पूरी नहीं, वो ये सोचेगा कि तीनों ही ऐसे हैं। हाँ? तीनों ही ऐसे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसकी बीवी ऐसी थी, अगर उसका चक्कर चल भी गया तो चल गया बीवी, और ये भी औरत बुरी है, ये बीवी भी बुरी है, ये मर्द भी बुरा है, ये तीनों ही बुरे हैं। हाँ, बेसिकली आपको देख के ये हो रहा है कि कोई भी आपको बेचारा सिवाय जीजू के, ज़ूबी के, उसके अलावा कोई भी अच्छा कैरेक्टर नहीं है। आपको तीनों कैरेक्टर्स लग रहा है, वो गोल्ड डिगर है, शी इज गोइंग आफ्टर द मनी, शी विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग। तो मेरे लिए बैठ नहीं रहा ना, नहीं बैठ रहा। ये सारी चीजें है ना, ये आप बताएं मैं गलत कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बहुत सारे सवाल छोड़ देता है मेरे जहन में कि टीटी क्या चाह रहा है। टीटी बड़ा साफ जाहिर है कि वो क्या चाह रहा है, बट जो मेरी और आपकी परसेप्शन है वो दिखाया नहीं जा रहा ना। टीटी अफेयर नहीं चाह रहा, जो कि एक 55 50 60 व्हाटएवर हिज एज इज, इस उम्र में अपनी जिंदगी के इस हिस्से पे एक शख्स वो रंगरलियां बनाना, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो रंगरलियां बनाना चाहता है, बट वो नहीं, उसको दिखाया ऐसे नहीं जा रहा कि वो रंगरलियां बनाना चाह रहा है, वो बहुत सीरियस एक फिलोसॉफिकल एक कॉन्वर्सेशन में बैठा हुआ है। अबे यार, इतना कौन वो मेरे ख्याल में 1-2 किस्तों तक ही बैठेगा वो इस एम्बिग्विटी में, फिर वो रंगरलियां, उसके बाद वो निकाह कर लेगा। हमने टीजर में देखा है यार। अब ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको आपको थोड़ा सा उनको लीवर देना पड़ेगा। हमारे उसमें माशरे में, हमारे टेलीविजन पे वो नहीं दिखा सकते क्या कि जी अफेयर चल रहा है उनका। अरे यार, मेरे पास तो वो आपका बिगेस्ट आपका हिट है, मगर और लड़की का दिखाया उन्होंने, वो एक एनॉमली थी। उसके अलावा आप कहाँ ज्यादातर देखते हैं मर्द जो है हाथ नहीं लगाता, वो निकाह करता है, निकाह करके भी नहीं हाथ लगाता। हमारा मर्द तो, हमारे ड्रामों का मर्द नहीं यार दिखाते हैं, हमारे ड्रामों का मर्द अफेयर क्यों नहीं दिखा देना चाहिए, इसलिए कि यहाँ अप्लाई अफेयर ही होता है हर ड्राम के ड्रामे में। अभी कभी मैं कभी तुम में क्या हो, अदील भाई क्या कर रहे हैं? अफेयर नहीं चला रहे, तो फिर कौन से ड्रामे में अफेयर नहीं दिखाते? ठीक है, मैं अभी जहन में नहीं आ रहे, आप कोई भी ड्रामे निकाल के देख लें कि आप ये अनहोनी बात आप नहीं। कुछ चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, आपकी बातें भी बिल्कुल सही हैं, पता नहीं क्यों मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, इन द सेंस कि मुझे इंटरेस्ट कर रहा है। आप कहती हैं मैं एक हफ्ता और देख लूंगा, मुझे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कर रहा है। दूसरी बात है, मुझे यंगर कपल का भी डायनामिक बहुत अच्छा लग रहा है, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे वो बड़ा ना, वो जो लंच सीन था, मुझे बस बहुत ओटीटी लगा वो सब कुछ कि अच्छा मेरी प्लेट से शेयर मत करो, वही चीज है, मैं शेयर नहीं करती। अब वो क्या आपको हैमर कर रहे हैं, मैं शेयर नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, आपके बाबा आपके किंग, मेरे बाबा आपके किंग हैं। और ये भी यहाँ तक लिटरल था कि बाप ने लिया, फिर बेटे ने लिया, हमें दिखाने के लिए कि बेटा लुक्स अप टू हिज फादर एंड ही इज सो इन ऑफ हिज डैड, कि माय डैड इज द आइडियल पर्सन। वो है सब कुछ,
तो बेटे ने कहा मैं अच्छा बाप बन के दिखाऊं, मैं अच्छा हस्बैंड अच्छा बन के दादा बन के अच्छा दादा बन के दिखाऊंगा। अब अगले दिन अब्बा जी जो है वो बैठे हुए हैं कि मेरे पोते होने वाले, होने मेरे वाले बेटे की हैं, तो शादी। ये जो है ना चीजें बहुत सारी वो But again, I like Musa's character and I like the fact that उसकी जो बीवी है, जो मंगेतर है, वो भी स्टीरियोटाइप नहीं हुई भी, वो अच्छी लड़की है। जनरली हमें ड्रामा में दिखाते हैं कि जो मॉडर्न गर्ल है, मॉडर्न जो बाहर से फॉरेन रिटर्न है, उसमें कोई नास्टी स्ट्रीक है या वो इंट्रीग कर रही है या कोई जड़ें काट रही है, बट शी इज़ अ नाइस गर्ल. So I like that couple. I like that couple. But in this episode, I was like, I can't sympathize with Rehma anymore. Reham है Rehma है रेहाम है यार। आप लोगों ने पिछली Sorry बार भी यार. रामा रामा कह के रेहाम. रामा नहीं बोला था, रहमा बोला था। Rahma. मैं पंजाबी हूं ना तो मेरा ह मिस हो I जाता है। can't sympathize with Reham after what she's done to Masuma here. हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, And they I don't can't- want you I to can't sympathize. sympathize with And Masuma. tomorrow when TT will go and have an affair, not affair, sorry, Marry. हम कैसे अफेयर की बात कर सकते हैं, but will go on and marry Masuma, you will still not be able to sympathize with Reham because you will think and feel कि ये तो थी नास्टी. हाँ कि नहीं, TT ने सही किया। नहीं, देख you will, लिएगा you will. चलें देख लेते हैं। चले आप लोग क्या कहते हैं? ऑडियंस में छोड़ा. आप क्या कहते हैं, आप लोग बताएं। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन जफा। जफा. यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी. मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी हमने कॉन्वर्सेशन की कि ये इम्पोर्टेंट है आप क्यों फिटे मुंह आप? कि ये इसको कोई मसला है, इसको कैंसर है, इसको पता नहीं क्या है, डिस्कशनें हो रही हैं कमेंट सेक्शन में, लोग अपनी अपने दिमागों के उन कोनों में चलेंगे जहाँ He पे was just giving her time. At the end of the- apparently that is what it was. Yeah. He was- Really, what was the point of these? Like He was just giving her time to adjust to him and to be sure that she wanted to be with him because ऐसे अच्छे मर्द भी होते हैं who really this and he felt that if he was in bed with her he would be irresistible to her and she may not want to go there as Meerab and Muttasim went there, remember? So he didn't want to put that sort of प्लीज मुझे आसान उर्दू में समझाएं कि ये क्या हो रहा है। उसको space दे मैं तो रहा था ऑब्वियसली भाई, बेवकूफ उसको हूँ। स्पेस दे रहा था। उसके जहन में ये था डॉक्टर नुमैर के कि इस बच्ची ने शादी कर ली है मुझसे, ये मोहब्बत किसी और से करती थी एंड आई वाज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज माँ बाप भी दोनों इसके बहुत ही उल्लू के पट्टे हैं, पार्डन माई फ्रेंच, एंड माँ बाप कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ। तो शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैंने कर ली, एक्सेप्ट कर लिया इसको और मैं आई एम लाइक अ गुड फ्रेंड टू हर, बट मे बी दिस इज ऑल शी वांट्स। तो आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन कंसेंट and I'm a big believer in feminism and I believe in giving women their rights. मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गो कि वो मेरी बीवी है और लगता है ऐसे है कि वो मुझे पसंद भी करती है और लगता है ऐसे है कि शायद उसको थोड़ी बहुत मोहब्बत भी मुझसे हो रही है बिकॉज मैं एक मैच्योर आदमी हूँ, मैं इतना देख सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ ये दोस्ती में प्लेटोनिक तरीके से मुझसे मोहब्बत कर रही हो और मुझे एक बड़े भाई की तरह देखती हो, गो कि हमारा निकाह हो चुका है, लिहाजा मैं उसको ये रूम दूंगा कि ये अपने बिस्तर पे अकेली सोए, सोचे कि do I want this brotherly relationship with my husband or do I want it to be like a wholesome marriage? And then finally when she's like, can we get on with it? And then he's like, okay. Till she begs for it. Then she begs for it. And does she say, I want you? No, that's Manjogi. Then I will like, okay, fine. I am all for women's rights. I have given you Even the then, right. I will just give her one half of my apple. I will give her a smile in bed, day 1. Day 2, I will hold her hand. Then if she wants me to take things Then further, she will beg again. Then she will beg again until she feels like, do you even like me, you idiot? Therefore, it's so clear. What is not clear to you? क्या नहीं समझ आया आपको इस चीज में, पूरे सिनेरियो में? अब आ गया। Also, maybe he's not very self-confident and he's like, I'm much older than her. I'm a boring doctor. And here's this bubbly, vivacious, energetic, beautiful young girl. And maybe I'm not the person she wants to be in a marriage with. बात ये है कि आप बिल्कुल सही कहती हैं, मैं हूँ बेवकूफ। मैं भी बेवकूफ हूँ सर। और मुझे तो नहीं आती भाई समझ। आपको नहीं आई समझ? मैं बहुत ही कोई सादा किस्म का और नकम्मा और बेवकूफ आदमी हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं समझ आती ये बात। अब आ गई ये समझ? मुझे आपने समझाई है तो आ गई थोड़ी बहुत समझ, लेकिन मुझे अदरवाइज मेरे पल्ले बड़ा बैठे कंस्पिरेसी सोच मेरे पल्ले नहीं बढ़ती भाई। हसन से कहा, ओ इज डॉक्टर नुमैर इम्पोर्टेंट, इज डॉक्टर नुमैर गे, आर दे इंट्रोड्यूसिंग द LGBTQ एंगल इन पाकिस्तानी ड्रामा,
is Dr. Numair, does he have another woman in his life? Baggage, childhood baggage. Does he have childhood trauma. baggage, trauma? Was he sexually harassed as a child? So maybe he has intimacy issues. Okay, no. Maybe he's in remission for cancer and he's like, maybe he has AIDS and he doesn't want to transmit it to this woman. Maybe he's seen so much trauma in his workplace that he's seen so many children born and die of cancer and he's like, there's so much misery in this world. We don't want to bring children into this world. And there's always a 1% chance of any contraceptive not working. So let's just not go there. इसमें से कुछ नहीं था. आ गई ये समझ? सब बेवकूफ. He was just giving her space. जिन्होंने कमेंट किए थे वो सब बेवकूफ. खोते. आप भी खोते, मैं भी खोती, हर बंदा खोता. और he was just giving her space. अच्छा लेकिन एक बात है. Feminist. एक बात है. जी. एंड में जब आंटी ने मम्मी ने बोला ना बच्चों की बात तो उसने शक्ल बनाई है कोई अभी भी? Yeah. You're just overthinking it. नहीं यार बड़े और हमारे अब तो क्यूटी पाई स्माइल्स दे रहा है क्यूटी पाई दे रहा है लेकिन बच्चों वाली बात में उसने अभी भी शक्ल बनाई है एंड में. और किसी ने बड़ा अगेन मैं अपनी ऑडियंस को क्रेडिट देता हूँ. मैं नहीं समझता कि हमारी ऑडियंस बेवकूफ़ है. ये फॉल्ट होगा तो राइटिंग में क्योंकि ये मैंने कहा भी नहीं. ये ऑडियंस में से किसी ने पॉइंट आउट किया. उन्होंने कहा यार कि एक कॉन्वर्सेशन थी अर्लियर नुमैर की अपनी माँ के साथ भी और दीबू के साथ भी. दीबू के साथ भी उसने कहा था कि शादी में कर लूँगा but I don't want to have any kids. Yeah. It's not about anything else. It's just specifically got to do with kids. And किसी ने पॉइंट आउट किया कि नुमैर का जो अपना बाप था उसकी भी कोई ये कॉन्वर्सेशन हुई है दैट द फादर लेफ्ट अर्ली और डाइड अर्ली या कुछ भी. तो जो उसके 2+2 कितना होता है? 4. आप मैथ्स ही नहीं कर पा रहे. मैथ्स ही नहीं आप कर पा रहे हैं. डॉक्टर नुमैर के वालिद साहब भी डॉक्टर थे. ये किसने कहा? मैंने सोचा as a doctor, as a successful doctor, he could never give his child the time that a child deserves. And Dr. Numair ने पहले दीबू के साथ भी intimacy करने का तरीका है कि I can't give her time. My first love is my work. If I have children and I will not be able to give them time, I don't want to be that dad who's absent from my wife's life. यार उसने कितना कुछ टाइम देना है दीबू को यार जो वो दे नहीं पा रहा. 6 बजे तो वो घर आ जाता है जी. उसके बाद दीबू कह रही है ना मैं पीछे क्या करूंगी, मैं कनाडा चली जाती क्या चाहती है वो, क्या चाह रही है दीपू, क्या चाह रही है भाई वो, कितना प्यार चाह रही है वो, क्या चाह रही है ये दोनों, मुझे नहीं समझ आ रही है. अभी वो इमरजेंसी केसेस वगैरह नहीं ना आ रहे डॉक्टर पूरी रोज रात वो तो घर पे होता है. वो तो ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि वो देखा है आपने डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में जब से उनकी शादी हुई है, वो पूरा दिन वो घर पे होता है जी. एयरपोर्ट छोड़ने वो जा रहा है बहन को, घर पे ये अभी बैग उसका जो उसने ऊपर रख दिया घर पे ही था ना वो सारा टाइम, दिन के टाइम पे वो घर. अच्छा चलें छोड़ें ये सब बातें. आपको ये जो क्यूट सीन्स हैं ये कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे. हाँ, उसका क्रेडिट बहुत ज्यादा हद तक जाता है उस्मान और सहर दोनों को. दोनों का एक जो हमने शुरू में एक आई थिंक बात की थी जब टीजर्स आना शुरू थे कि उस्मान और सहर आपस में इनका जोड़ी कैसी लगेगी. I think with their performances, both of them have proved कि ये चीज़ें नहीं मैटर करती. At the end of the day जब दो एक्टर्स उस फ्रेम में जब एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर वो कंफर्ट लेवल कम्युनिकेट हो जाता है ऑडियंस के साथ तो फिर अच्छा लगता है. बिल्कुल. तो वो दोनों बहुत both of them feel that they are very comfortable in their skin when they तो perform. बस आप आम खाएं, आप गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? हाँ तो ठीक है. हाँ, नहीं लेकिन अब ड्रामा कुछ सोच भी तो दिमाग में आती है ना. बहुत क्यूट सीन था कि सूटकेस ऊपर रख दिया कि किस तरह जाओगे. नहीं बेड वाला सबसे प्यारा तो वो जब वो आके देखती है, स्माइल करती है कि वो बेड पे लेटा हुआ है, फिर वो लेटती है तो फिर वो आंखें खोलता है, वो बंद करती है, वो खोलती है, वो बंद करता है और वो स्माइल करता है. वो बहुत क्यूट था. अगले दिन किचन वाला बहुत खूबसूरत सीन था जब वो सेब की डली उसके मुंह में डालने लगता है तो वो कहती है अम्मी, तो वो डर जाता है, फिर पीछे हो जाता है, फिर वो दोबारा डालने लगता है, फिर वो कहता है अम्मी. वो उस्मान ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया जब एक्चुअली अम्मी आ जाती है तो वो हड़बड़ा के एंड ही लाइक मैं जा रहा हूँ. फिर सूटकेस वाला सीन तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं. मायूब होता है अम्मी के सामने सेब खिलाना बीवी को. नहीं शादी में हो सकता है शर्मा जाए बंदा. ठीक है तो क्यूट था सारा. तो मैंने कहा आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं. लेकिन अभी भी उसने एक्सप्रेशन दिया एंड में जब अम्मी ने बोला है कि इसके लिए आपको 4 किस्तें और इंतजार. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट चले #वशमा वेयर इज इंसर्ट #वशमा द एक्सप्रेशन जहाँ पे एपिसोड फ्रीज हो रही है. वशमा आपको वहां से मिल जाएगा ये जी. तो वो जो एक्सप्रेशन उसने दिया ना कि ये अम्मा क्या कह रही है, बट हो सकता है
हम चीट कर रहे हो, ये अगली बार कुछ हो ही ना। जी, दूसरी तरफ आए, दूसरी तरफ आ जाए जी। I really want to appreciate मावरा, बिकॉज जो किरदार है ना ज़ारा का, ज़ारा अब है फुल ऑन घबराई हुई हसन टोटल शी इज शिट स्कैर्ड। क्योंकि, और वो शायद हसन से तो कम, बट हसन के गुस्से से, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसके एटीट्यूड बिहेवियर में, उससे बहुत शदीद घबराई हुई है। सो वो जो छोटे छोटे एक है ना इंस्टेंसेस, वो जैसे फॉर एग्जांपल पानी वाला था, एंड शी इमीडिएटली गेट्स स्कैर्ड। मैं चाहूंगा वशमा यहाँ पे आप शी फ्लिंचेस, मतलब कि यू नो 2-3 जगह आपने देखा है कि किस तरह से वो ज़ारा घबरा रही है बार बार, बिल्कुल। और ये बात माँ भी नोटिस कर रही है, दादी भी नोटिस कर रही है, और एक हद तक हसन भी नोटिस कर रहा है। वो पूछता भी उससे कि तुम क्या, तुम्हें मेरे से डर लग रहा है, तुम घबरा रही हो मेरे से। तो वो जो जिस तरह से मावरा ने परफॉर्म किया ना, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था थ्रू आउट द एपिसोड, बिकॉज ज़ारा इज कम्प्लीटली, शी हैजंट लेट गो ऑफ दैट थॉट। जैसे आप शुरू में देखें कि व्हेन हसन कम्स एंड ओ हेलो, हसन हग करता है, ज़ारा उसको नहीं हग करती। ज़ारा के हाथ स्ट्रेट रहते हैं, यू नो। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो थ्रू आउट ज़ारा इज कैरिंग दैट फियर विद हर थ्रू आउट द एपिसोड। ऐसा नहीं कि उसने एकदम उसको अबॉलिश कर दिया, ओके ठीक है एवरीथिंग इज फाइन, विल मैनेज, नहीं, उसके जहन में ये है। अच्छा, पिछले एपिसोड तक मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो नहीं, पर उसने रात को पर उठ के सुना ना, दादी का जब सुना ना उसने कि इसका मसला अभी खत्म नहीं हुआ। एग्जैक्टली वो जब उसने सुना ना, तो उसको वो रीइंफोर्स हुआ कि यार दिस प्रॉब्लम इज नॉट। और फिर लैपटॉप तोड़ा उसने, लैपटॉप बाद में तोड़ा उसने, एप्पल का लैपटॉप ऑब्वियसली। वो उसने कहा गिर गया मेरे से, मैंने तोड़ा नहीं। बट उसको नजर आ रहा है कि नहीं, ये बहुत एक सीरियस अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, और थेरेपी से उसने आउटराइट रिफ्यूज कर दिया कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, क्या मुझे करंट लगाएंगे। व्हिच इज आल्सो नॉर्मल के दिखाया उन्होंने कि फौरन वो नहीं माना, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन दादी ने कहा ना, बड़ी टेलिंग बात की। दादी ने क्या कहा कि वरना ये भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ये असल बात ही थी ये। लेकिन ये ज़ारा ने सुनी है बात, ज़ारा ने इस पे रिएक्ट तो नहीं किया, इसी पे खत्म नहीं हुआ एपिसोड। नहीं, ज़ारा ये सुन के चली गई है। तो ये बात ये भी छोड़ के चली जाएगी, मतलब माँ की तरह ये भी छोड़ के चली जाएगी, या पहली बीवी की तरह छोड़ के चली जाएगी, या गर्लफ्रेंड की तरह छोड़ के चली जाएगी, या कोई क्या तो है ना, कोई तो है। So the plot, या जिसको तुमने मार दिया आप देखे ना, आपको दोनों हीरोज के साथ आपको इंट्रीग वैल्यू दे दी है, उसका एक्सप्रेशन तो कोई इंट्रीग नहीं रही ना कि बच्चे क्यों नहीं चाह रहा, पता नहीं यार, वो तो ऐसी दिमागों के साथ खिलवाड़ कुछ और होगा जो आराम से आपको पता चल जाएगा कि यू आर ओवरथिंकिंग इट। हो सकता है हो कुछ। No, but it was very well performed by Mavra. I completely agree with you. The flinching, the worry on her face, the expression. She's so genuinely concerned for him, but also for herself. But she doesn't feel safe. I think now she's more concerned for herself, which is completely okay. Completely all right. The one thing, of course, which is also blatantly wrong is the mother's behavior. Because कोई भी husband, कोई भी बंदा पसंद नहीं करेगा कि जो मेरी बीवी है उसकी माँ आके और इंटरफेयर करे और कह के थेरेपी पे जाए और ये पागल है, जो बेटी के साथ जो मर्जी बात करे। No man would want to hear that from their mother-in-law. I mean, यार बुरी माओं को भी हम पुश करते हैं, हम अच्छे तरीके से दिखाते हैं ना, वो भी पुश करते हैं। सही गलत का तो अंदाजा होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अब जैसे मैं पिछली बार पॉइंट आउट करना भूल गया, जब हसन लेने आता है ज़ारा को, और अब्बा और अम्मा ज़ारा को बाहर लेके आ रहे थे, हसन डज दिस, हाथ फोल्ड करता है अपने। दैट वाज अ मोमेंट जहाँ पे बाप को कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए थी हसन से, वो कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाई, नहीं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। बाप कहता है कि देखो बेटा, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि मेरी बेटी जाए घर वापस, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी कह रही है कि उसने जाना है, तो मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। प्लीज बेटा देखो, अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि तुम इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करो, थेरेपी पे जाओ, और उस कंडीशन पे हम तुम्हें ज़ारा को घर जाने देंगे। वो नहीं की कोई कॉन्वर्सेशन। अब ये जो एडिट आप दिखा रहे हैं माँ का, ये सब कुछ, ये फिर ऑफ पुटिंग लगता है ना, क्योंकि उस तरफ आप बाप दिखाया कि जो चला गया है खुला तक के लिए, और अब ऑल ऑफ अ सडन जो है बाप बिल्कुल उससे गायब हो गया। और तो रिस्पांसिबल पेरेंट्स नहीं लग रहे ना, कंस्ट्रक्टिव नहीं लग रहे ना, ये नियत की बात आ जाती है। एग्जैक्टली, तो कंस्ट्रक्टिव नहीं लग रहा सारा। मगर ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये भी छोड़ के चली जाएगी। Does she mean the mother or does she mean the first wife or somebody else? जफा की एक बात वैसे बड़े मजे की है कि हर हफ्ते ना वो आपके थॉट प्रोसेस को कुछ ना ऐसे छोड़ता नहीं है आपको। आपके दिमाग में ना 3, 4, 5 सवाल हर किस छोड़ के जाती है कि अच्छा अब ये क्या है। जैसे ये नुमेर वाला पूरा इतना सोच के
अब जब ये इधर आ गए तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि अच्छा अब क्या, अब ये मुझे क्या है? नुमैर वाले से याद है, वो बड़ा अच्छा सीन था जब वो कहती मैं जा रही हूँ, और जब जाती है वो पीछे भागता है उसके, और जब वो मुड़ता है वो पीछे खड़ी होती है, एंड आई वाज लाइक शी लुक्ड सो प्रिटी। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हैशटैग वर्षा चलाए। सहर का वो एक्सप्रेशन, वो बैग लेके खड़ी होती है, फिर वो सूटकेस वाली बात होती है, शी लुक्स सो प्रिटी एंड फ्रेश एंड यू नो सच अ नाइस नेचुरल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। बहुत प्यारा सीन था। बहुत अच्छा था। नहीं, वो दानिश ने जो डायरेक्शन दी है, हाँ। दानिश नवाज की डायरेक्शन, उसमें तो कोई, मुझे अक्सर राइटिंग का थोड़ा सा होता है, मुझे लगता है कि राइटिंग का क्या मैं नहीं समझ पा रहा, या कहीं पे राइटिंग का कुछ लैप्स है, क्या है। तो जब तक अब मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हो जाता जफा, तब तक ये पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं, ये एम्बिग्विटी रहेगी दिमाग में। और ये अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तब तक जब तक वाकई में कुछ इसका निकले। हाँ, अगर तो ये एवी है जबरदस्ती जी। की एम्बिग्विटी, तब तो नहीं सही ना फिर। जी, हमने 2 हफ्ते पहले कहा था यार देयर बेटर बी अ रीजन बिहाइंड दिस, देयर There's बेटर, none apparently. देयर इज नॉट। But then उसने शक्ल बनाई है। देयर इज, ही इज अ फेमिनिस्ट, ये है He is रीजन। a feminist. हाँ। Moving on to हमारा जी मंजोगी। मंजोगी तमाशा है, मंजोगी मंजोगी फिर तमाशा। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सर आपसे एक सवाल है मेरा, पूछे आप ना वैसे सवाल। और ये सवाल ये मंजोगी की 7th एपिसोड थी, और मेरे ख्याल है 1-2 ही रह गई होंगी, 2 रह दो गई रह हैं, गई, 2 अगले episodes। सेकंड लास्ट एपिसोड है, बिल्कुल अगले ठीक हफ्ते है, आ गया टीजर। बिल्कुल ठीक है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, अब मैं दोबारा आज बात करूँगी कि we'll get to Sabina and Bilal's fantastic performance and the build up of their love and their possessiveness for each other and their affection for each other and all of that. We'll get to that later. जो premise है स्टोरी की, वो मंजोगी की कोर कहानी क्या है? हलाला। हलाला, कि एक औरत की तलाक हुई है और जो मियाँ कहता है कि इससे शादी करो ताकि इससे तलाक हो, ताकि आई कैन टेक यू बैक। हलाला, निकाह तलाक तो हुई नहीं है इनकी, किन की? शबीर की और आलिया की। क्या मतलब तलाक नहीं? ट्रिपल तलाक तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ट्रिपल तलाक तो तलाक ही नहीं है, कि एक मर्द जो 3 दफ़ा खड़े होकर तलाक कह रहा है, वो तो तलाक हुई नहीं है। अच्छा, उसके दो रुख हैं इस चीज़ के। मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने एज अ स्टूडेंट जितना इस मामले को समझने की कोशिश की है, इस बात को लेके देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि यार एक गो में जब 3 बार तलाक दी जाती है, वो एक ही तलाक कंसिडर होती है। और फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो ये कहते हैं कि जब आप एक ही गो में 3 तलाक दे दें, क्योंकि तलाक तो गुस्से की हालत में दी जाती है ना, मोहब्बत प्यार मोहब्बत सुकून में तो कोई तलाक नहीं देता। तो आप जब 3 बार तलाक दे दें तो वो 3 ही बार काउंट होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें डिफरेंट ओपिनियन है, जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो शिया हमारी बरादरी है वो तो 3 को एक ही कंसिडर करते हैं। यू वुड नो ये दिस इज एब्सोल्युटली नॉट तलाक। हाँ, राइट, वो 3 को वो भी एक पीरियड के बाद जो जिस तरह से जो प्रेस्क्राइब तरीका है तलाक देने का। हैविंग सेड दैट, अगर आप इस बात को एक सेकंड साइड पे भी रख दें, अगर एक बार भी तलाक होती है और उसके बीच में अगर मियाँ और बीवी आपस में रुजू नहीं करते, या वो उसको क्या कहते हैं, रिकंसाइल नहीं करते, तो फिर तलाक तो हो जाती है। तो इनकी अगर आप एक तलाक भी समझ लें, उस वक्त 3 तो उसने दी, और अगर ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि 3 का मतलब 3 ही है, लेकिन आप इसको इस नजरिए से देखें कि 3 हुई लेकिन थी एक ही तलाक, और उसके बाद उन्होंने रिकंसाइल नहीं किया, तो तलाक तो हो गई ना फिर एनी विच वे। No, there's too much ambiguity. There's too much ambiguity, and when you're talking नहीं, about उनकी तरफ से एम्बिग्विटी इसलिए नहीं है because she stays in the house for 2 महीने, a certain period of time, इद्दत के लिए, ये हमें दिखाया जाता है इद्दत के लिए, लेकिन इद्दत अप्लाई नहीं हो रही ना, तलाक तो हुई नहीं है। इवन इन सुन्नी लॉ, इन शिया लॉ, इन शरिया लॉ, तलाक जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आपने 3 बार दे दी तो तलाक तो हो गई ना। नहीं, तलाक, इस पे तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये डिफरेंट स्कूल ऑफ। बट आई वुड थिंक कि जहाँ हलाला को कंटेस्ट करने पे ड्रामा बना है, वहाँ उसकी कोर तलाक ही गलत दिखाई जा रही है। गलत नहीं है ना, अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो गलत फिर हलाला है। भी स्कूल ऑफ थॉट है? हलाला भी स्कूल ऑफ थॉट है क्या? हलाला की जो और ये क्या है ओरिजिन है हलाला का, या जो कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला है,
वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, ड्रामे का मकसद तो ये दिखाना कि ये गलत है, हलाला का ओरिजिन पूरा। नहीं, जो जब वो तलाक का जो इसको कहते हैं कि यार के 3 राय जो होती हैं नहीं होती, तो वो उसको किसी बेसिस पे कह रहे होते हैं ना, वो फिर अपना अपना आर्गुमेंट्स देते It's हैं not sitting well फ्रॉम with me. हदीस एंड उससे चलते हैं, तो ये बड़ी रिलीजियस एक कॉन्वर्सेशन not है। sitting well कहने with का me. मकसद ये है कि बहुत बड़े बड़े आलिम और बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने वर्कआउट करके ये बातें डिटर्मिन की हैं कि यार कि तीन कंसिडर होती हैं या 3 एक कंसिडर होती हैं। सो हलाला जो है वो तो बिल्कुल ही आपके जो मज़हब आपको बता रहा है उसके अगेंस्ट एक चीज़ जा रही है ना। तो 2 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन, इट्स नॉट द सेम थिंग। हलाला तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, प्रैक्टिस एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और उस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक इनोवेशन है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। तलाक एग्जिस्ट करती है, 3 तलाक़ें एग्जिस्ट करती हैं। असल बात यह है कि आपने 3 तलाक़ों के बीच में इंटरवल दिया या नहीं दिया, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट, दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक इंसान ने एक ही गो में 3 बार दे दिया तो वो दैट इज़ द मुद्दा, which is different compared to halala. Halala does I not exist. understand that. I understand that. And halala in certain sects also does exist. ऐसा भी वो कोई far-fetched नहीं है. Again, we're not now talking as per sect. No, but in your core religion, the concept is that a woman needs to have married again and divorced again with another man. Exactly. If she is to marry the first Yeah, husband and again. in the core, like So it's all about the time. It's all about the time कि किस तलाक और दूसरी तलाक और आप तीसरी कहना क्या तलाक। चाह रही हैं? आप मैं कब- कहना ये चाह रही हूँ कि this is not sitting well, कि तो मुझे तो लग रहा है उसकी तलाक ही नहीं हुई भी जो आलिया है। As far as I'm concerned, आप कह रही हैं कि जिस school of thought से आप prescribe करती I हैं- consider myself a progressive and very very staunch Muslim. As far as I'm concerned, इसकी तलाक ही नहीं हुई, and a lot of people think the same way, ठीक है। and अब a मैं lot of people are complaining about it. ठीक है, जो आप आप ये कहती हैं कि एक बार तलाक होती है, उसके जी। बाद एक पीरियड होता है रिकंसाइल Absolutely. करने का, उसके जी। बाद अगर नहीं होती फिर जी, दूसरी तलाक होती जी। है, फिर तीसरी, इस और तरह। अगर ये हुआ होता तो दूसरी दफा में शबीर ने कहना था मेरे से गलती होगी, उसने उसी वक्त कहा था कि मैंने गुस्से में कह दिया था, आई डिडंट मीन इट। तलाक नहीं हुई। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि ये मौलवी के पास गए थे, दैट इज वरीइंग। इन्होंने सीन डाला Yes, बीच yes, में। that तो also is आप worrying. ये कह सकते हैं कि जो ड्रामा जिस स्कूल ऑफ थॉट के जो जिससे उन्होंने एसोसिएट करते हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये दिखाया कि पहली बार में 3 तलाक़ें होंगी, तो आप इस बात से डिसएग्री इस तरह से जी। कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार मेरा ये स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मुझे ये चीज़ बॉदर करती है बिल्कुल सही। कि तलाक मेरे हिसाब से तो हुई नहीं है इसकी, और लेकिन उनके हिसाब से हो गई है ऑब्वियसली। मैं इस बात में, क्योंकि मैंने अगेन बहुत सारे मुख्तलिफ स्कॉलर्स को ये बात करते हुए सुना है, तो मैं इस बारे में, मैं ज़ाती तौर पे इंडिविजुअली अपनी बात करूं, मैं इस पे कोई हतमी राय नहीं दे सकता, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ conflicting opinion regarding this matter. So unless you dig deep into it और बहुत आप इसमें स्टडी करें और आप प्रॉपर बहुत रिसर्च करें, तब तक मैं जिन कोई स्कॉलर्स को मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने तो बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट चलो ठीक है। उसके अलावा आपने कहा आपके कुछ कंसर्न्स? मुझे ये कंसर्न से देखें, बुनियादी तौर पे जो एग्जीक्यूशन जिसको हम पसंद कर रहे हैं मनजोगी की, उसमें मुझे एक बहुत ऑड बात लगी जब वो उसकी बीवी मिलती है इनको वैलेंटाइंस डे पे। जी। सो मैं अभी तक ये अज्यूम करता आ रहा हूँ कि ये किसी एक ऐसे शहर में है कि जिससे इनका कोई अपने पुराने शहर का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बस में बैठ के गए थे, फिर अनीता कहीं और थी, अनीता कहाँ थी मुझे नहीं पता, ये जो भी है। बट एज इट टर्न्स आउट देयर इन द सेम सिटी वेयर शबीर इज एंड वेयर द अदर चौधरी इज। व्हाट वाज अदर दैट? चौधरी इज आई थिंक साथ साथ लगते हैं दोनों, बट ये तो लाहौर में है। कौन? आलिया और ये तो भाग के अपने जहाँ भी एरिया इनका होता है वहाँ से भाग के लाहौर नहीं आ जाते? किधर आ गए हैं? मेरा सवाल आपसे ये है हाँ। कि जब वो आके मिली मतलब है, शहर आ गए हैं। वो जो हाँ। आके उसकी बीवी मिली है उसको, दूसरा क्या नाम है, चौधरी, the other चौधरी, what's his name? Some other Chaudhary. I don't remember. I only remember Shabir. जो है, you know what I'm हाँ, talking about, the politician. Yeah, yeah. उसकी बीवी इनको कहाँ पे मिली है? वो जो वैलेंटाइन So the way I'm thinking it is like maybe Rawalpindi, Islamabad वाला फर्क हो, या आर maybe दे रियली इतना, जब उन्होंने सोचा और वो इतना दूर गए तो वो सिर्फ इतने फासले पे हैं अपने? maybe like गुजरात फैसलाबाद लाहौर वाला हाल है। So maybe फैसलाबाद से ये लोग वैलेंटाइन डे करने आए हैं लाहौर। तो वो उसी रेस्टोरेंट में जाके उसी जगह पे मुझे वो रेस्टोरेंट सीन बहुत ऑकवर्ड लगा।
वो बहुत ज्यादा। कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस वो था। बहुत आउट ऑफ प्लेस था। मतलब वैलेंटाइंस डे आलिया और इब्राहिम की जिंदगी में वैलेंटाइंस डे किधर से फिगर हो गया एकदम। ना सिर्फ ये, दोनों की लुक्स में मार्क्ड डिफरेंस था। Yeah. एक होता है 19-20, जब वो फॉर एग्जांपल बाद में डिनर करने जाती ना, आलिया ने वाइट कपड़े पहने होते हैं, लिपस्टिक बड़ी, वो सही था, वो इन कैरेक्टर था तैयार होना। ये जो वैलेंटाइंस वाला तैयार होना था ना, दैट वाज नॉट आलिया एंड इब्राहिम, दैट वाज एक्चुअली बिलाल एंड सबीना फॉर द फर्स्ट टाइम Yeah. in 7 episodes, Yeah. which I did not understand. It was a very weak And scene. I was actually confused. I thought ये क्या इनकी कोई alter parallel universe में हम चले गए हैं, ये कौन सी हम I agree. situation में I चले agree. गए हैं। फिर मुझे याद आया कि नहीं, अनीता थी वहां पे, तो इट्स नॉट लाइक इट वाज अ ड्रीम सीक्वेंस। नहीं। एंड शी एक्चुअली सेड कि हॉस्टल में और भी लड़कियां हैं, और वो सारी कॉन्वर्सेशन, दैट सीन, दैट सीक्वेंस वाज entirely out of place for me. I agree completely. I mean, I wouldn't think that Valentine's Day would figure in their lives. Valentine's Day At this in a restaurant, in a fancy restaurant, it was completely out of place. फैंसी रेस्टोरेंट में गए भी हैं, एंड में गए, वो मुझे सही लगा, जब वो अपनी तनख्वाह से तनख्वाह से उसको लेके जा रहा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक आलिया बीबी अपने आई थी खरीदने, खाना पिकअप करने, whatever. So he seen the place. No, it was. दूसरी चीज जो मुझे बहुत ऑड लगी, जी। अब ये नौकरी कर रहा है, जी। कहाँ पे नौकरी कर रहा है ये? And why does he have to stay the night? कहाँ नौकरी कर रहा है ये? Is he in another city? Where is he? Is he in the same city? If he is in the same city, Why isn't he? why coming- does he have to stay Why there? isn't he coming home at night? These things were never addressed, And if he has night duty, then we need to know he has night duty. but he has day duty. If he has night duty as well, कि रात को भी Yeah. हिफाजत चौकीदारी करनी है, भी कर रहा है। चौकीदारी भी कर रहा है, तो हमें बताना Weekends पे वो आ जाता चाहिए। है। हम बड़े इन्वेस्टेड हैं इनकी हाँ, लाइफ तो में। मुझे हाँ। ऑल ऑफ अ सडन ऑनेस्टली ये लगा कि ये 7वीं एपिसोड की एग्जीक्यूशन जो थी, ये सब राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब And मुझे, they're in the same city, जहाँ वो एकदम पहुंच जाती है। या It's not और वो like उसको बुखार है तो उसको फौरन लेके आता लेके है। आ जाता है। So they're in the same वो city. कोई ऐसा नहीं है कि लाहौर इस्लामाबाद वाला सीन है उनका। नहीं। तो वेयर आर दे? व्हाट इज What हैपनिंग? world are they in? या I know ये flaws थे इस episode में। सो मुझे जो आप कह रही ना बिलाल और सबीना के सीन्स, आप बिलाल और सबीना की तो हम पहले दिन से तारीफ करते आ रहे हैं, Yeah. उसमें क्या नई बात है? थी, लेकिन नई बात थी। एक वो जो सीन है ना, सबसे पहले तो जब वो दफ्तर में वो परेशान है, बॉस ने कहा कि ओवर टाइम लगाओ, तुम इस वीकेंड घर नहीं जा सकते। उसको नहीं, मेरी बीवी वेट करेगी। कि क्या बीवियाँ सब ऐसे करती हैं, वो परेशान है, पक रहा है। एंड सडनली शी इज़ देयर, शी इज़ लुकिंग एट हिम, एंड एट दैट वन मोमेंट यू फील दैट यार दीज परफॉर्मेंसेज आर सो स्ट्रॉन्ग, हर एक्सप्रेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, हिज वरी इज सो स्ट्रॉन्ग, कि आप वाकई चाहते हैं कि यार इन दोनों के बीच में इस वक्त कोई ना आए। एंड देन दे गो इन टू द रूम, और पहली दफ़ा वो कहती कि कहते क्या चाहती हैं आप? कहते मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं नहीं तुम्हारे बगैर रह सकती। एंड दैट्स द फर्स्ट लाइक मोमेंट दैट देयर इज एन ओपन डिक्लेरेशन। और फिर वो हाथ लगा के भी ये कहता है आपको बुखार है, घर चलें। ये वाज अ ब्यूटीफुल सीन, बहुत खूबसूरत सीन था वो। एंड आप इस पूरी एपिसोड में आप देखते हैं जो इनकी रिलेशनशिप जो है ना, वो उसका प्रोग्रेस बहुत खूबसूरत है, प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं कि प्यार भी हो रहा है। देन देयर इज़ अ सेंस ऑफ पोजेसिवनेस कि अच्छा अनीता इसको ले गई जॉब दिलाने, इसने जॉब कर ली, इसका ख्याल है वो खुश होगी। वो कहती है तो मैं लगता है मैं 4 पैसों से खुश होंगी। फिर थोड़ा सा वो भी सही कहती है कि तुम्हारे अंदर की चौधराएँ नहीं निकलती, यू वांट टू ओन हिम एंड यू वांट हिम टू बी बाय योर साइड, लेट हिम ब्रीथ, लेट हिम लव, बड़ा खूबसूरत एक, देयर वाज लाइक अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस दैट यू एक्सपीरियंस इन अ लविंग रिलेशनशिप, जब शुरुआत हो प्यार की और इश्क की। तो वो मुझे सारा डायनामिक बहुत अच्छा लगा था कि डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, देन द लव, उसका हलवा बनाना, उसका ना आना, रात को वो उधर सो रहा है, वो उधर सो रही है, जिस तरीके से वो लेट के उसके चेहरे पे आउटलाइन बना रही है। एंड देन जब वो बुखार में लेटी हुई है एंड वो एकदम हिलता है तो वो हड़बड़ा के देखती है कि चला तो नहीं गया। एंड देन शी स्लीपिंग विद हर हैंड स्ट्रेच्ड आउट कि शायद ये हाथ पकड़ ले मेरा रात को। दोज वर वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स। तो जहाँ तक इन दो कैरेक्टर्स की बात है ना, आई वॉन्ट टू सी देयर लव, बट देन मेरे दिमाग में ये आता है कि इस खातून की तो तलाक ही नहीं हुई थी, ऊपर से जो भागे हैं इनका क्या फ्यूचर है। बट या यू आर एब्सोल्युटली राइट, मनजोगी की दुनिया में इसकी तलाक हो गई है, so I need to dismiss that thought completely. That's your personal belief. That's my personal belief, but it kind of affects my or judgment on the story. जिस तरह आपकी पर्सनल बिलीफ अफेक्ट कर रही है ना, हाँ, तो मैं अपनी पर्सनल बिलीफ को सेट असाइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ अफेक्ट कर रही है ना, वो ओवरऑल
ट्रीटमेंट जो है है ना प्लेसिंग ऑफ पीपल, हाँ मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर मी दिस इज अ काशिफ निसार ड्रामा या नंबर 1 देन जफर मिराज ने लिखा है 2 फिर आप मैं बिलाल और सबीना पे क्योंकि मेरे लिए इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है इस ड्रामे की तो ये जो चीजें हुई है ना 2 और इसीलिए मैं भी ये समझूंगी कि जफर मराज ये नहीं लिखेंगे कि 3 गोज में तलाक हो गई। यार उनका और आपका रिलीजियस ओपिनियन मैं उनसे बात करना आप चाहूंगी, करें मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि ये फ्लॉ है या वो वाकई यकीन करते हैं इस चीज़ में कि 3 गोज में तलाक 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 का मतलब है तलाक। आई वुड थिंक कि ही वुडंट बी ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट, 3 बारी 1 In की one go बजाय है। 3 बारी 3 है ये कह रही ना आप? हाँ, सो एक तो ये बात है। दूसरा यार, टाइम एंड डिस्टेंस आर रियली कॉन्क्रीट फैक्टर्स इन डायरेक्शन। आप टाइम और डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते मैसअप, और डिस्टेंस मैसअप हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। वो कैसे पहुंच गई खातून जब फ्रेंड? वो अभी एंड में फोन आया है शब्बीर को हाँ कि अनीता का पता चल गया भाईजान उस्मान का फोन आया हम्म, तो अनीता का पता इतने दिनों बाद पता चला है बड़ी Yeah. मुश्किल से पता चला है Yeah. अनीता इतने कोई दूर दराज पता नहीं कहाँ है किस जगह पे है क्या है किधर कॉल सेंटर में काम कर रही है। हाँ सो आर वी टू अज्यूम कि अनीता वाज इन द सेम सिटी ऑल अलोंग इफ नॉट तो जो पॉलिटिशियन की बीवी है वो कैसे वैलेंटाइंस पे उसी जगह पे उसी रेस्टोरेंट में किसी और शहर में पहुंची है उसकी क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं दी टू मच फॉर मी अच्छा, अब शबीर का भी डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले शबीर जब किसी को नहीं पता था कि तलाक होके वो भागी है हलाले की सूरत हाल में, ढूंढो इन दोनों को ढूंढो, इन दोनों को ढूंढो। अब जब उसको पता है कि मेरे राइवल को पता चल गया है कि शी इज़ विद अनदर मैन जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, अब उसका है कि अल्लाह करे ये ना मिले। माँ अब वो दुआ बड़ा करो। अच्छा सीन था, वो गौर ने बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त act सीन किया। था कि आप दुआ करो वो ना मिले, बिकॉज मिल जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि तलाक और हलाले का इशू है, ना कि वो उसका अफेयर चल रहा है, उसका तो वाकई निकाह हुआ है। तो वो अच्छा था, इट वाज वेरी पावरफुल। अच्छा आपने बिलाल और सबीना की जो बात की और जो मैं कह रहा था कि हम तो पहली एपिसोड से उनकी तारीफ करता आ रहे हैं मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि इस एपिसोड में उनकी अदाकारी में कोई कमी थी एब्सोल्युटली। बट इट्स द अदर स्टफ जो मुझे लगता है जिस वजह से मेरा एक्सपीरियंस इम्पैक्ट हुआ है बट एज फार एज सबीना एंड बिलाल आर कंसर्न्ड एब्सोल्युटली उनकी Fantastic परफॉर्मेंस फ्लॉलेस थी performances. वो जो बिल्कुल पहला जो आप कह रही थी ना वो आउटलाइन यूं सब बना रही होती मुझे तो ये लगा कि वो अपनी उंगली से उसके बालों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है दूर से तो बड़ा एक इंटीमेट किस्म का बड़ा बोल्ड एक मुझे लगा कि एक मोमेंट है उसके बाद आप थ्रू आउट द एपिसोड जिस तरह से एंड में भी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको कहती है मुझे तुम चाहिए हो तो वो बहुत खूबसूरती के साथ किया और बिलाल को आप थ्रू आउट देखें इवन इन दैट वैलेंटाइंस डे वाला सीन वो आलिया जी हर बात के एंड में वो जी लगाता है और उससे पहले जब उसको जॉब का पता चलता है और वो तपती है तो जिस तरह से वो रोता है वो बोलता है कि भाड़ में गई नौकरी भाड़ में गया सब कुछ मुझे आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा आप कहेंगी मैं इधर बैठ जाऊं मैं इधर सारी उम्र बैठा रहूंगा मुझे मैं कुछ नहीं करूंगा एंड देन व्हाटएवर शी डिसाइड्स कि तुम जाओ नौकरी पे जाओ फिर देन अगेन ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं जब वो बैग उठा के जा रहा होता है तो मैं कहता हूँ अब ये कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली ये छोड़ के जा रहा है इसको Exactly वेयर इज ही गोइंग व्हाई इज ही कोई गोइंग आउट स्टेशन जॉब है इसकी जो वीकेंड्स पे आएगा, क्या है? तो ये बिस्मिल के ओपोजिंग एंड पे सटलिटी को बहुत नेक्स्ट लेवल ले गए हैं कि उसको समझ ही नहीं आया कि यार ये कौन सी सटलिटी है भाई या वो पूरी कॉन्वर्सेशन जब वो कहता है कि एक और लड़की थी जो मुझे बड़ी पसंद थी, बड़ी लड़ाकी थी, और और वो कहती है कि तुम्हें हॉस्टल में भी बड़ी लड़ाकी लड़कियां ये वो नहीं पसंद, तो वो कहता नहीं मुझे सिर्फ आप पसंद है। इट वाज वेरी नाइस, वेरी वेल परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंसेस फ्लॉलेस हैं दोनों की, फ्लॉलेस हैं दोनों की। यू वांट टू सी देयर स्टोरी बडिंग, बट देन दीस थिंग्स आर मेरे हेड में तो दे आर लूमिंग, एंड आई कैन से दिस ऑन बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग। हाँ बहुत सारे लोग इस व्हाई बात आर को वी एंडोर्सिंग द ट्रिपल तलाक? आई मीन व्हाई? ठीक है ये बिल्कुल फेयर बात है या तो जो मैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ये इस पे शुरू हो जाती है डिबेट पे मैं बड़े अदब से रिस्पेक्टफुली आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी बात कहनी प्लीज किसी और को पुट डाउन मत करें और अपना ओपिनियन आप जरूर शेयर करें। वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। 3 तलाक एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन और अपोजिंग, डिफरेंट तो है ही बट अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो प्लीज रिस्पेक्ट एवरीबॉडी और लड़ाइयाँ मत शुरू कर दीजिएगा। मूविंग ऑन रावना जी, तमाशा अब यार आप लोग भी कुछ लोग कहते हैं कि जब आप लोग तमाशा का रिव्यू करते हैं आपको चीजें याद नहीं रहती और ये नहीं होता वो नहीं होता। अब हक सच की बात यह है
कि जो ये एलिमिनेशन एपिसोड थी उसके पहले वाली 2 किस्तें मैटर ही नहीं करती। आप मुझे बताएं, जो ये एलिमिनेशन वाली एपिसोड थी, इट हैज ओवरशैडोड एवरीथिंग एल्स। व्हाई? अब आप इतना मैं तो इमोशनल हो गया हूँ कल ये एपिसोड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मान ही जाएगा? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं कर और रहे सब रोए हैं, और जैसे रोए हैं मेरी भी आंखें हिचकियां ले भीग लेके रोए मेरी आंखें भीग गई हैं रात को, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल। तो मुझे अब याद ही नहीं रहा कि क्या, आप तो लेकिन माफ यार कर इन लोगों दीजिएगा। ने रोना शुरू कर दिया था 42nd एपिसोड से। कल वाली तो यार वाकई नहीं में लेकिन शुरू आपको वहीं से करना पड़ेगा। वो बॉल वाली गेम से सबने, मेरे खुदाया, रो रो के इमोशंस के पहाड़। बॉल वाली कौन सी थी? जो बॉल फैमिली से बात करने वाली, फिर सबकी फैमिली से बातें हुई, उसमें सब रोए। नहीं, उससे भी पीछे जाए ना फिर। जो वो टास्क था कि जब एक दूसरे का उन्होंने वो करनी थी बुराइयां, वो मैंने याद ही नहीं है वो एपिसोड। नहीं वो जब मानी और मैं उसमें कहना चाहूंगा, मानी और अनम ने वाकई में बहुत ओवर एक्टिंग की थी। जो उन्होंने हुमना के बारे में बात बोली थी कि हुमना कामचोर है, और हुमना ने भी ये बात एग्री कर ली कि हाँ मैं कामचोर हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की थी मुझे भी वो बात ऑड लगी। हैविंग सेड दैट, जब हुमना ने खुद कह दिया कि मैं कामचोर हूँ, तो किसी ने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? उन्होंने, आपने कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्मेंस पे तो नहीं जज करना था, उन्होंने तो इस बात पे जज करना था कि उन्होंने टाइटल सही दिया या नहीं। तो अगर टाइटल सही दिया है तो फिर क्यों नहीं किया? लेकिन उसकी भी उन्होंने कहा कि जी हुमना इस हफ्ते जो है, क्योंकि वो काम कर रही है और तो इस हफ्ते नहीं अप्लाई करता है, इसलिए मैं, दानिया ने ये बात की थी, सबसे समझदार। तो दानिया ने कहा कि मैं नहीं उसको। फिर जी बड़ा फोकस था 2 एपिसोड्स में। लेकिन उसके बाद 2 लोगों को, सॉरी, जो वजिया को मिला, टू फेस का मिला, मुझे याद नहीं, मैं सो गई थी इस एपिसोड में। मैं सो गई थी। अकील वाला मुझे लगा सही था, झूठ बोलने वाली बात बिल्कुल ठीक थी। साइमा और अरसलान ने भी बिल्कुल सही बात की थी, तो उनके मैं हक में हूँ। और जो नुमान ने और किसने साइमा के बारे में बोला था, नाकाबिले, नुमान और दानिया ने, बिल्कुल गलत था कि क्या नाकाबिले भरोसा है साइमा। नहीं ऐसी आई थिंक साइमा सबसे काबिले भरोसा है। नहीं, साइमा जो है वही है नाकाबिले भरोसा ही पर्सन यू कांट ट्रस्ट। तो साइमा उस केस में बिल्कुल सही थी जब उसने कहा कि ये इनको तो मतलब ही नहीं पता। नुमान केप्ट सेइंग कि बहुत भारी हम पे, क्या भारी दे दिया यार, गलत स्पीच थी उनकी। आई डोंट एग्री विद दैट। एनीवे, आज आप बॉल वाली टास्क पे जो रोना शुरू, बॉल वाली टास्क पे सब रो रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। फिर जी फोन आता है मानी की अम्मी का। हाँ, और उसमें कहते हैं अनम आ गया है। अनम खुद ही आती है। अब अनम बड़ी मुझे चीखी, कहती है आपको मैं कैसी लगी? अब बात ये है कि अगर आप वो देखें तो वो सब एडिट कर दिया उन्होंने। जो एपिसोड में दिखाया, मुझे नहीं पता अनकट में दिखाया या नहीं दिखाया, जो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई है अनम की और मानी की वालदा की, वो हमें नहीं दिखाएगी। क्यों? मुझे क्या पता। आपने अनकट में देखी है? नहीं। हाउ डू यू नो कि नहीं दिखाई गई? आप देखनी नहीं थी। जब अनम और उसकी वालदा बात कर रहे थे, कैमरा पैन कर गया था कहीं और। बशमा लिख रही है तो मुझे पता है कि Why would they do that? इंसर्ट चलाएगी यहाँ पे, और वो हंस रहे थे पीछे सब। 42nd एपिसोड कोई बात की है मानी की वालदा ने अनम के बारे में या अनम से, जो कि वहां पे कॉन्वर्सेशन थी, दैट डिड नॉट मेक इट टू द मेन फाइनल कट। हाँ, व्हाई? यही तो इंटरेस्टिंग था सारा। और पीछे से मुझे आवाज आई भी कि क्या कहा उन्होंने, और वो हमें ऑन कैमरा नहीं दिखाया गया कि क्या बात हो रही है। खैर जी, फिर आ जाए 43rd एपिसोड पे। अच्छा सॉरी, ये बात में ये 2-3 बार हुआ है। अयाज की भी बात के बाद वो बार बार कह रहा था कि वो मेरे पास आई है, और वो बार बार कह रही है, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है। एक बार पहले उसने टेबल पे बात की है, अब वो दोबारा उसने मेरे से बात की है। अब अगेन ये जो कॉन्वर्सेशन थी, जैसे ही वो ये ना क्या करें यार, आदि काट देते हैं यार। ये क्यों करते हैं? आई डोंट नो। मेरे ख्याल में वो, मुझे ऐसा लगा, मैंने अगेन अनकट नहीं देखा। आप लोगों को जिन्होंने अनकट देखा होगा पता होगा कि वो एजाज साइमा के बारे में शायद बात कर रहा था, और साइमा ने जब बोला कि तुम्हारी बीवी की शक्ल मिलती है तो तुम्हारी कजन है, ये जो भी ये कोई बात थी, मुझे नहीं पता, मेरी अजम्पशन है कि ये बात हुई होगी। लेकिन ये पूरी बात दिखाई क्यों नहीं थी जा सकती? आधी बात क्यों दिखानी होती है? जबकि इस बात में हर बंदा इंटरेस्टेड है कि भाई इनके बीच में क्या हो रहा है। हाँ, तो आधी बात क्यों दिखानी होती है? और जाता हुआ मानी कह भी गया है कि इन्हें तंग ना करना, मैं तो पूरी जिंदगी इन्हें तंग करना है। ओके मानी सर, वो तो एक अलग है ना। अब ये अयाज, और आपको पता होगा मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। अयाज और जो वजिया आपस, अयाज बैठा हुआ सबको बता रहा था, तो ये होता है। एनीवे जी, आप आ जाए लास्ट एपिसोड पे। डायरेक्ट लास्ट पे ही आ जाए? ठीक है, लास्ट पे आ जाए। पहले तो जी एलिमिनेशन डे है, एपिसोड नंबर 43। हर बंदा ब्रेकफास्ट टेबल पे अपॉलॉजीज।
इशू कर रहा है हर बंदे ने दूसरे से, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आपका दिल दुखाया मैंने, आई एम वेरी सॉरी। फिर बचता है भूपू और बादशाह इस्लामत आते हैं और खड़ा कराते हैं बेचारे अयाज को और मानी को, और आई वॉज प्रीटी श्योर दैट अयाज वाज गोइंग, आई मीन nowhere in my wildest imagination would I think that people had eliminated Mani. Very You interesting. guys don't vote. बादशाह सलामत keep saying. हाँ। आप लोग शोर बहुत मचाते हैं, आप लोग हम अपने observers हैं, हम participants आप लोग नहीं वोट नहीं, आप लोगों से मतलब आप सब हाँ। लोग, आप अगर मानी को और लेकिन मानी के खिलाफ आपने भी बोला, सबने बोला, तो फिर निकल गए मानी। आपने बोला ना मानी बहुत टू फेस्ड है। हाँ, लेकिन हम टू फेस और मीसने लोग चाहते हैं कि घर में रहें, सिर्फ वो नहीं चाहते जो बोरिंग होते हैं। आई वुड स्टिल थिंक दैट जुनैद वुड गो। और भाई जुनैद कोई इमोशनल बंदा है, हर बंदे की एलिमिनेशन पे वो बंदा रोता है, हर बंदे को डबल रोटी ना मिलने पे वो रोता है, अंडे ना मिले तो फिर वो रोता है, हर वक्त वो रो रहा होता है, हर बंदे की माँ बाप को देख के वो रो रहा था। वीपर आप को दुख हुआ मानी की एलिमिनेशन? मानी की एलिमिनेशन से दुख तो नहीं हुआ, आई वाज लाइक व्हाई वुड दे एलिमिनेट? जो वो इमोशनल सेंड ऑफ था और जो सब रो रहे थे, हाँ। अकील भी रो दिया, पहले कभी नहीं रोया, अरसलान भी रोया, अरसलान भी रो के हल्का सब रोए। अयाज तो खुश था दिल में कि अच्छा वो बच गया। गेट रहा नहीं। साइमा रोई, साइमा ने कहा साइमा आपका रोई। जैम रहा, क्यूट थी यार, वो हाँ। क्यूट मोमेंट था कि मैंने आपका जैम नहीं मंगाया। हाँ। क्या सोच क्या रही थी यार, इससे हाँ, पता लगता है कि उसका दिल two-face साफ नहीं है बंदी का। two-face नहीं है, देखे ना यार, उसको बात याद आई भी तो क्या याद आई? तंबूरी है, टू फेस नहीं है। इन दैट मोमेंट उसको ये बात याद आई कि पिछले हफ्ते बजट में हाँ। जैम नहीं मंगाया। जैम नहीं तो मंगाया। ये सादा बात है यार, ये सादा बात है। हाँ। ये बात उसी बंदे को याद आ सकती है जिसका दिल साफ हो। हाँ, बिल्कुल। I wouldn't want to be near her. That's something different. वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है कि टू फेस नहीं है। हाँ, टू फेस नहीं है। खैर जी, मानी साहब हो गए फिर एलिमिनेट। मानी ने बादशाह सलामत को भी हैंकचीफ दिया, एक रुमाल किसको माही को दिया, सबको कुछ ना सबको कुछ प्यार किया। उसको बोला अरसलान को ये जूते तेरे हैं, आप मुझे वापस ना करें। हाँ। मानी साहब तो बहुत ही इमोशनल हो गए। बट आई मिस हिम नाउ। Yeah. जो मैंने अगले हफ्ते की जिक, बिकॉज मानी वाज लाइवली, ही ब्रॉट एन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द शो। आई मिस हिम। फिर जी एक बड़ा ही खतरनाक टास्क आया, 2 लाशें लटकाने वाला। कि अगर लाश गिरी और यार उन्होंने कहा घंटे बाद तुम लोगों को 100 पॉइंट मिलेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल? आधे घंटे बाद बादशाह सलामत ने कहा हमारी टीम टेस्ट करती है, प्रॉपर एक उसका प्रोसीजर है। बुलशिट बुलशिट। नहीं उन्होंने कहा आपकी सेफ्टी ऑफिसर पहला हम टेस्ट करते हैं। मैंने इन दैट मोमेंट सोचा मैं बादशाह सलामत से पूछना चाहूंगा, बादशाह सलामत आपने कितनी देर लटका के रखा था बंदों को? एग्जैक्टली कौन सी क्रैश टेस्ट डमी आपने लिखवाई थी, और नीचे कौन सा सेफ्टी नेट है उनके लिए, किडी पूल उनके लिए जगह गिरे तो मतलब है कि नहीं। अच्छा जी, फिर प्रीटी टफ टास्क। बादशाह सलामत आल्सो केप्ट सेइंग ना कि ज्यादा ऊंचा ना करें, कि अगर खुदा ना खास्ता गिरे तो हड्डियां ना टूटे, क्योंकि नीचे कोई वो नहीं थी। एग्जैक्टली नहीं वो है। और हमने को हुआ क्या, आपका तिब्बी मामलों से जरा गहरा ताल्लुक है। वो बादशाह सलामत ने खुद ही कह दिया बीपी लो हो गया था। बीपी लो हो गया था, इसका गेम का कोई ताल्लुक नहीं है, गेम का कसूर नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट का कसूर नहीं है, उसका अपना बीपी लो हो गया था। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी डॉक्टर से बात हुई है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, गेम्स हैं, इसमें ऐसा तो होता है। हाँ, नहीं तो इक्विपमेंट का तो ये होता है ना कि जब वो फॉल्टर कर जाता है और वो गिर जाती है या कोई टूट जाता है या कोई इस तरह की चीज होती है, तो सही बात है। अब वो आप किसी को लटका दें, अब क्या पता वो। लेकिन बड़े क्यूट है सारे, जिस तरीके से कहा यार, फिर जब उठी तो कहती है पानी में इसके पाँव पहले लगे थे मेरे। मैं वजीर थे। अच्छा, वो मैं देख रहा था उस तरफ, अकील भी कह रहा था उतारो उसे, उतारो उसे उतारो उसे नीचे। और फिर अकील को उन्होंने, हालांकि सब ने उसको बोला कि अकील के पहले लगे हैं पैर, तो ऐसा ये सही नहीं था, हमना पहले उतर गई थी उसका पहले। मेरे एसी में जहाज चलना शुरू हो गया। आपके एसी में आजकल जहाज चलता है, बुलाया है मैंने अपने एसी वाले को। अच्छा, हमना ने कोशिश की कि थोड़ा सा पुश करे, तो अगर चिकन बर्गर मिल सकता है तो अगर मिल सकता जो कि बादशाह सलामत ने सेवियां भिजवाई उसको, सेवियां भी भिजवाई और वो एनर्जी ड्रिंक भी। अगर चिकन बर्गर बादशाह सलामत मिल जाए, अगर हो जाए तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन बट शी डिडंट गेट इट। शी डिडंट गेट द चिकन बर्गर। मिल जाता तो इन लोगों को अच्छा लग्जरी लंच डिनर मिला, बर्गर भी था। अच्छा, अब घर जो है वो विदाउट एनी बादशाह, विदाउट एनी वजीर फॉर अ वीक। क्या लगता है आपको? नहीं, अब बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि जो जिनकी आपस में बनती है वो एक दूसरे के साथ काम बांट रहे हैं। सब ने कहा है कि वी आर नॉट अप्रोचिंग साइमा टू टेल इट एनीथिंग, हु वांट्स टू डील विद। नो, बट दिस इज द प्रॉब्लम जो अनम ने कहा कि वोटिंग क्यों होगी। अबे क्यों ना हो वोटिंग,
वोटिंग थोड़ी होगी, कोई वजीर नहीं है तो वोट, अरे तो वजीर नहीं है तभी तो वोटिंग होगी यार। Voting करो। बिल्कुल एक इलॉजिकल बातें लेके आती है यार मार्केट में। अच्छा, और सबसे आपने नोटिस किया मानी के जाने के बाद सबसे चिल अनम थी वैसे, जो वो कैमरे को देख के कह रही थी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतनी लोनली हो गई मैं इतना मिस कर मेरे रही हूँ। मेरा एक ही असली दोस्त था। कोई वो बिल्कुल मुझे लग रहा था कि ये उस दिल से नहीं कह रही वो। हाँ। पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अगर कि टू फेस का मिले तो अनम को मिल सकता था वैसे। है ना, हाँ। बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा था कि उसमें कोई भी वो है। माही की वजारत को कैसे रेट करेंगी? फीकी फीकी। मुझे तो लगता है उसने मोर और लेस सही वजारत की। देखो देखो, उसका तो जुनैद से भी फड्डा पड़ गया, हुमना से भी फड्डा पड़ गया। एक वो चादर ओढ़ के वो फिरती रहती थी। नहीं सबसे काम बहुत अम्मा लिया है। वड्डी की तरह। और उसने क्यों यार? जुनैद, स्पेशली उसने Smart जुनैद लड़का। और हुमना से काम लिया है जो कि उसके दोस्त थे, तो उसने ये इल्जाम नहीं लगने दिया कि नहीं, फेयर थी लेकिन फीकी थी। और वो जो वजिया को बल्कि उल्टा वजिया जो कह ना रही उसने थी, किसी को जेल भेजा, ना उसने कुछ किया, एक दफा भेजा भी तो निकाल दिया। फीकी थी। अब ये साइमा की कॉन्वर्सेशन चल रही है कि उसको कि अगले हफ्ते उसको बनना है वजीर, बिकॉज अपेरेंटली एक हफ्ता वजीर रह गया, उसके बाद क्या होता है? खत्म हो जाएगा, अब शो नहीं खत्म होना। नहीं तो अभी तो 11-12 कंटेस्टेंट्स हैं। नहीं 20 दिन रह गए ना। अच्छा। 60 डेज का था या 64 राइट, डेज हाँ, का था, तो 40 दिन हो गए। बिल्कुल। तो अब थोड़ा टाइम रह गया, ये time हफ्ता और अगला हफ्ता 14 दिन निकल जाएंगे, तो दैट वुड बी द लास्ट राइट। 10 डेज। तो साइमा बनना चाहती है आखिरी वजीर। मजा, शी हैज टू बी, मजा आएगा। लेट्स सी, बनेगी। लेट्स सी, या लेट्स सी। ये हफ्ता इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, तमाशा का। हाँ। और इनके पास अंडे डबल रोटी नहीं है नहीं, apparently। बजट तो सही मिल गया था ना इनको बादशाह मगर सलाम। अंडे डबल रोटी इन्होंने नहीं लिए। कौन से? एग एंड ब्रेड नहीं है इनके पास। 700 पॉइंट्स थे, कुछ ना कुछ तो ले लिया ना। अब मैंने पोस्ट देखी है किसने लगाई हुई कि हाउ विल दे लास्ट अ वीक विदाउट एग्स एंड ब्रेड। They had 700 points, I know that, and they got like tons of atta. so they probably will eat parathas and other stuff. And Akil will make parathas and feed them. हाँ, तो पराठे और चाय के साथ गुजारा हो जाएगा। जी। Moving on to Najee, then the final Final two two episodes of Noorjahan. सीधा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, Was it a predictable conclusion to Noorjahan for you? Were you expecting this? Were you expecting something more or something else? I was not expecting this, to be honest. I was expecting that her end would be solitary, alone, with just Haryali Bua and all the sons have gone. I am delighted that this is the ending that was presented. I thought it was a beautiful ending. And I'm very happy with the ending. My only problem was with these two episodes that I felt that they were very rushed. They were very rushed, and they could have easily taken 2 more episodes to get here. Because आपका बड़ा कई चीज़ें बहुत खूबसूरत थी इस एपिसोड की, barring the performances, we'll get to them at the end. Like the entire way that they take पिछले हफ्ते की एपिसोड जहाँ पे जो मुराद है वो सर पे बंदूक लग के कह रहा है मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो, और पिछले हफ्ते नहीं, सेकंड लास्ट एपिसोड में, सेकंड लास्ट, that was such a powerful scene when she says कि मेरे बाप का कुर्ता है तुम्हारा, वो सीन इतना खूबसूरत था। वहाँ सेकंड लास्ट एपिसोड ख़त्म होती है एंड उसके बाद आप जब लास्ट एपिसोड शुरू होती है, that is nowhere in discussion till the very end. That was a beautiful way that they managed that whole scenario कि हर चीज़, हर गिरा बांधी और फिर उस पे गए, वो बहुत खूबसूरत था। But I just felt that जो कुछ माह गुजारे उस पे एक एपिसोड और हो सकती थी। I mean सिकंदर पैदा भी हो गया, वो बड़ा भी हो गया, दोनों बच्चे, all of that, it was very rushed. मतलब I haven't seen नूरजहां see her other grandson. हीरो का बेटा है यार, उसका छोटे बेटे का बेटा है। We don't see that interaction. बच्चे की डेट्स नहीं थी, बच्चे की डेट्स नहीं थी, वो आप नहीं वो देखते। So 9 महीने गुजर गए हैं, उस 9 महीने में क्या क्या हुआ मुझे समझ आती है that they wanted to go through it, but I felt that something in the time lapse was lacking. अच्छा 9 महीने गुजरने का एक मतलब ये भी है फिर, क्योंकि अब आपने पॉइंट आउट किया तो मुझे याद आई, क्योंकि टोटल तो 1 साल गुजरा ना जी। साल पहले ड्रामा इन द वर्ल्ड ऑफ नूरजहां, जी जी। उस साल में दैट मीन्स कि जो भी ट्रांसपायर किया है शुरू के 3 महीनों में किया था जी टिल नूर बानो गॉट मैरिड, जी, राइट? द टाइमलाइन एड्स अप देन।
नहीं वो जरूरी नहीं है, it could be 2 years as well. हाँ It could be 2 years as well. ये कोई नहीं आई होते। थिंक नूरजहां ने मेंशन नहीं किया कि साल नहीं, पहले it's इस तरह just का her कुछ birthday, but it could be 2-3 years. It's definitely not a year. बीच में मलेशिया जाते हैं, आते हैं, शादी होती है। नहीं, I think 2 साल हो गए होंगे। My other question is, but my bigger concern was कि ठीक है मैं बच्चे, एक सेकंड मुझे दे, मैं सुनना चाहूंगा एंड में, मुझे क्योंकि ऐसा फील हुआ कि 1 साल की का जिक्र हुआ है। अगर मेरा आप इससे बड़ा कंसर्न था कि इख्तियार शाह जो है वो बड़ा ही नहीं हुआ 1 साल में। 1 साल का बच्चा तो चल रहा होता है, ये तो सर भी मुश्किल से उठा रहा था बच्चा। आप उसकी गलतियां पॉइंट आउट करते हैं, आप लोग ड्रामों की, आप लोग खुश नहीं होते कभी भी किसी भी ड्रामे से। नहीं नहीं, हम खुश होते हैं, लेकिन आप टाइम लोग लैप्स एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। मैंने आपको पहली चीज़ ही ये की कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एंडिंग ये होगी कि बच्चे लड़के वापस आएंगे। दैट वाज ब्यूटीफुल। मैंने चेक किया, मे बी आई वाज आल्सो I रॉन्ग, think 2 साल, मुझे it's पता just the नहीं। fact that, and which is also beautiful, the way the drama starts on her birthday and then the drama ends on her birthday. That entire coming full circle was beautiful. I think these were very powerful episodes. Barring the time, 1 साल का ज़रा सा मुझे ऐसा लगा rush था. I would have liked to see सिकंदर. I would have liked to see कि जब वो इतना इतना वो एक important scene होता है. And can I just say that Kubra's performance in that scene was spectacular. जब वो उसको बताती है कि मुझे तुम्हारा ख्याल है पता नहीं था, अगर तुम मुझे खुद बताते कि ये हुआ है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती, बट तुम आंखें छुपा जा रहे थे इससे। बहुत खूबसूरत। और जब वो गन लेके आता है, कहता है मुझे मार ही दो तुम मेरा बच्चा है, तुम चली जाओ, बच्चा चला जाए, रह क्या गया मेरी ज़िंदगी में, जस्ट किल मी। एंड देन शी सेज मुराद स्टॉप। इट वाज रियली रियली पावरफुल। बट देन द 9 months इनटू दैट, जब सिकंदर पैदा हो गया है और थोड़ा बड़ा भी हो गया है, आई एम अज्यूमिंग 9-10 महीने गुजर गए हैं, I wanted to see what happened. How did they reconcile? I mean, how did they manage to say कि अच्छा ठीक है, I'm not leaving you, whatever. सेटल है ना यार, Settle नहीं है, वो बात भी नहीं कर रही सीधे मुंह से। Settle नहीं है वो तैमूर से मुराद, वो बात भी नहीं सही तरह कर रही उससे। वो टीवी देख रहे हैं तो she gets up and leaves in a half. I mean, they're not on the best terms. So I felt that track needed a little more time, for sure. जहाँ तक नूरजहाँ का रैप अप है सारा, जो उस पर भी बाद में आते हैं। हुनैद का जाना भी बहुत खूबसूरत था। दैट कॉन्वर्सेशन ही हैज़ विद हिज मदर कि आप मेरी बेटी, आपको इतना आप देख नहीं सकती, मैं आई एम आउट ऑफ हियर। एंड देन शी स्लैप्स सफीना ऑफ कोर्स एंड ही टेक्स हर साइड, एंड वो बहुत सही था। उसका जाना बहुत सही था, वो तो पहले चला गया, सफ़ीर और महा चले जाते हैं, वो सब कुछ ठीक था। फिर आप नूरजहाँ का टाइम लैप्स भी ये बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम गया और वो कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ दो। ये बहुत खूबसूरत राइटिंग थी कि जी शी इज़ टेकिंग हर टाइम, शी लेट्स लोनलीनेस सिंक इन, द सॉलिट्यूड, शी रिफ्लेक्ट्स, थिंक्स अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड। हर बच्चे कमरे में जाती है और सोचती है कि मैं व्हाट हैव आई लॉस्ट, एंड देन शी राइट्स दोज लेटर्स टू एवरीबडी। आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक। एंड वो पूरी कहानी रिलेव होती है, आपको भी समझ आती है, एंड यू नो दिस ऑल अलोंग कि यार शी इज़ अ ट्रैजिक हीरो बेसिकली। उसके साथ जो ज़िंदगी में हुआ है, वो कहती है कि मैं मिल्कियत, शी एडमिट्स ऑल हर फ्लॉज। At that point, you want them to have a relationship with her. वो वापस नहीं आते, but at least they're on good terms now. And it was fantastic. बहुत खूबसूरत था. And of course, यार, double सलाम to सबा हमीद. अगर वो ना होती और वो इस खूबसूरती से ना पोर्ट्रे करती नूरजहाँ को, तो मेरे ख्याल है इस ड्रामे की आधी भी वैल्यू ना होती जो अभी है। उनका एक एक एक्सप्रेशन, बच्चों की डिसअपॉइंटमेंट बर्दाश्त करना, बच्चों का चले जाना, बैठ के हरियाली बुआ के साथ रोना कि मेरा तो सब कुछ चला गया, सब कुछ मैंने क्या नहीं किया इन बच्चों के लिए। एंड दैट मोमेंट योर आइज दे मॉइसन कि वाकई मियाँ मर गया, ससुराल ने रिजेक्ट किया, अकेले इस औरत ने बच्चे पाले, बिजनेस खड़ा किया, इतनी रिसोर्सेज दी, लग्जरीज दी, एंड देन व्हाट हैपेंड, शी इज अलोन। इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था। Not that I am saying कि I did not like how it ended, but जब नूरजहाँ डाइनिंग टेबल पे वो प्लेटें रख रही होती हैं और सारा वो कर रही होती हैं, तो मुझे पता है क्या थॉट आई, मुझे लगा सबको जहर दे के मार देगी। ओह गॉड नो, मुझे ये थॉट बड़े आप वैसे मेरे खुदा। गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है ना, आपके रेड वेडिंग, मैंने रेड वेडिंग वाली एपिसोड, मैं वो कह रही हूँ रेड वेडिंग नहीं चल रही भाई, मेरे रेड वेडिंग वाली एपिसोड, तो मुझे, एंड ठीक है ये शायद मेरे दिमाग वो वाला वाकई में असर है क्योंकि आप जो चीजें देख रहे होते हैं उस वजह से होगा, बट इन दैट मोमेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, ऑब्वियसली नॉट कि असल में जहर दे के सबको मार दे, बट मुझे लगा कि देयर वुड बी अ फाइनल ट्विस्ट
And I think this is again probably me reading too much into it, but I thought that this entire thing that Noor Jahan devised was a ploy to get everybody back. That she has not actually really changed. There was a shot, और मैं वशमा Hashtag. चलाएगी, और अगर म्यूजिक के साथ चलाएं मेरे ख्याल में तो ज्यादा उसकी रेलेवेंस लगेगी कि दिस लास्ट शॉट व्हेन यू नो द कैमरा पैन्स ऑन हर एट हर, और वो आप देख सकते हैं, मुझे इन दैट मोमेंट लगा दैट शी इज प्लेड एवरीवन. This is Noor Jahan at her best. She took all these 9-10 months patiently. ये सारी चीज़ें सोची, कैसे अपने बच्चों को इन सबको वापस लेके आना है. She came up with a great strategy and a great plan. नूर बानो को जिस तरह से किया कि तुम एक और नूर जहां बन जाओगी और सब कुछ हुआ, मुझे ये लगा. I could be entirely You, wrong. my friend, are watching too much crime thriller and Game of I Thrones. could be man. entirely wrong, but in my head, Noor Jahan hasn't really changed, and for me, this was like, probably this is all my imagination, but I was like, this is a great idea for a sequel, for a season 2. Like, you know, she's got everybody back in the house. She's even got her Noor Bano back in the house. अब ये क्या करेगी? That is season 2. अच्छा नहीं, not at all. I was delighted. बट हाँ, with अगर the आप बहुत ending. बेसिक और सतही तौर पे और ये देखें, बेसिक कहानी थी, इसमें ह्यूमन इमोशंस अप्लाई करते यार हैं. क्यों देखिए, नॉट रेड वेडिंग की. नूर जहां में आप एक बात देखें, नूर जहां की यही तो खूबसूरती है कि ये कहानी बेसिक ही रही है. लेकिन ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड है ना बेसिकली. तो ये भी ह्यूमन इमोशन है. Human उसने emotion अपने है. बच्चों को वापस पा लिया, उसने अपने बेटों को वापस पा लिया. हाँ, और एंड नूर जहां से कोई बईद नहीं है कि वो ये, अगर ये नूर जहां कर लेती है तो ये आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं है नूर नहीं, जहां लेकिन के बच्चे लिए. वापस घर में तो नहीं आ रहे ना. They're settled in their क्या? own homes. They're not. They're all back in the house. ओ भाई, वो खाने के लिए आए हैं. They're going to go back to their house. What? Yeah. No. This is not my अरे takeaway. no भाई. Of course. वो अपनी माँ का हाथ चूम के कहता है मिस यू. That doesn't mean that they're back in they're the not house. going back. अच्छा, मैं I completely disagree. Okay, with you. so अभी तो मुझे और आपकी तो कंक्लूजन ही फर्क है. फिर हाँ. आपकी क्या कंक्लूजन? मेरी conclusion यही है कि they're all one family. It doesn't mean that they're all in the same house. So you're saying they're not going to be living in the same house? They're not going to be living in the same house. Okay. So मुझे जो लगता है, जो कि दिखाया गया है, जो आम लोग जो सब लोग, जो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो ज्यादा लोगों ने परसीव किया कि वो आए हैं, नूर बानो भी अब घर आ गई है केक उठा के, अब ये लोग सारे उसी घर में वापस रहेंगे. ये आपकी conclusion है? मुझे लगता है कि ये तो वो कंक्लूजन है ना जो एक आम वो है. नहीं, आप अपनी बताएं, आपको क्या समझ आई? मेरी जो है, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको कि आपको ये लगा कि ये ये ploy था? poison तो नहीं किया ना? है. पॉइजन तो नहीं किया ना? प्लॉय होता तो नहीं, पॉइजन वो वाला नहीं, वो तो अलग एक था ना. बट जो ट्विस्ट जो असल में मुझे लगता है जो दिखाया गया है, जो मेरी परसेप्शन है कि नूर जहां ने एक हिकमत अमली के तहत अपने सारे बच्चों को वापस से इकट्ठा, अपने बेटों को पा लिया है, इकट्ठा कर लिया है, और वो फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए उसने ये लिबादा ओढ़ लिया कि मैं तब्दील हो गई हूँ. असल में नहीं हुई. ये मेरा अपना ये ख्याल है कि उसने पूरी जिंदगी जो है वो अपने बच्चे पालने में लगाई है कि इनको स्ट्रेंथ देनी है, इनको खड़ा करना है, इनके लिए घर बनाओ, बिजनेस बनाओ. अभी भी शी हैज रिडीम्ड, शी हैज रिफ्लेक्टेड ऑन हर मिस्टेक एंड शी इज सिंसियरली अपॉलोजेटिक एंड दे हैव नॉट मूव्ड बैक इनटू द हाउस. सिकंदर लेके वो नहीं आती, वो अब से केक ही लेके आती है. इट्स नॉट लाइक नूर बानो अपना बोरिया बिस्तरा लेके कोई बच्चा नहीं आया. दे हैव कम एज विजिटर्स टू विजिट देयर मदर, व्हिच इज देन दे शुड हैव. व्हाई वुड दे अबैंडन देयर मदर? ठीक है, माँ की एक फ्लॉ है, that doesn't mean she's a bad mother. You think even Hunaid won't return? No, Hunaid will not return. Nobody will return. You think none of the boys will return? No, I think none of the boys will return, but they will all be on good terms and she is okay with it. Because वो बहुत important लाइनें कहती है कि मैं तुम सबको अपनी मिल्कियत समझ बैठी थी. मैंने ये भूल गया कि तुम लोग खुद भी इंसान हो. You're people in your own right. Live your own lives. That is what I hear. Live your own lives, but we are still family and I love you guys and forgive me for the way I have been with your wives and with your children and with you. But we are one family and we will always be together. But the only way to truly know is कि अगर season 2 आए नूर जहां का और उसमें आप मेरा ये टेक अवे नूर जहां का I missed हरियाली बहू बुआ at the dinner table. डेट्स नहीं होंगी उनकी, वो कि उनकी टेबल लगी हुई थी. मुझे ये ख्याल आया कि उन्होंने डाइनिंग टेबल से रूम से उठा के टेबल एंट्रेंस पे क्यों रख दी. ये मुझे ज़रूर ख्याल आया कि why did she bring the dining table out of the dining room and into the entrance, because that's the foyer.
तो ये तो अब सीजन 2 आएगा तो ही पता लगेगा। मेरी तो उम्मीद है कि सीजन 2 हो, क्यों नहीं। आपने कहा कि रश थी कंक्लूजन, हाँ, मुझे तो तो मे बी ऐसा देयर है। थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस, बट अ ह्यूज शाउट आउट टू मुसद्दिक मलिक जिन्होंने डायरेक्ट किया। और मेजर कुमैल कुमैल शाह। शाह और सुम्बुल को मुबारक हो दे, हाँ वो भी obviously। अच्छा सीन था। एक ही वो या देखा हमने कि बहुत सुम्बुल अच्छा साइन था। करने से घबरा रही होती है, या कुमैल हाथ पकड़ता है और वो साइन करती है, क्यूट सीन। बट मुसद्दिक ने जिस हिसाब से हब्स पहले उन्होंने डायरेक्ट किया, अब नूरजहां किया, जी। अ टैलेंट टू लुक आउट फॉर। यूजुअली डायरेक्टर्स थोड़े से बैक स्टेज, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा जो टीम होती है उनकी इतनी बात नहीं होती, बट मुसद्दिक इज समबडी No, जिनके he's बारे में very talented. I'm very impressed with his direction and work, and I would love to see. I mean, I will be looking out for his next yeah, project. viewers are looking out for more of his Absolutely. work. जी, जी। Huge shout out to Zanjabil as well. प्लीज ऐसे ड्रामे और लिखें। अच्छे अच्छे ड्रामे और लिखें, और हो सके तो सीक्वल भी लिखें इसका। हाँ, जी। और जहाँ तक कास्ट की बात है जी। तो हम कैसे, सबसे पहले हो नहीं सकता कि सबा हमीद साहबा का नाम ना लें। स्पेक्टेक्युलर। अपने कंधों पे उन्होंने जी। पूरा ड्रामा चलाया। मैंने तो शुरू में कहा भी था कि मैं तो सिर्फ इसी वजह से देख रहा था क्योंकि सबा हमीद साहबा का किरदार और जो उनकी परफॉर्मेंस थी। From the poise to the expressions, to the wardrobe, to the hair and makeup, to the dialogue delivery, to the emotions, it was perfection. एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। Yeah. बट जो बाकी भी पूरी कास्ट थी, चाहे वो नूर हो, अलीना हो, अली हो, कुबरा हो, अली रहमान हो, जोया हो। अली रहमान को तो स्पेशल शाउट आउट, बिकॉज आई थिंक कि वो जो एक रोल था ना ऑफ अ hen pecked man and a mother pecked man as well, Yeah. and yet you know he's like a modern man. He played that to perfection. उनका माँ और बीवी के बीच में बीच फंसा में हुआ। फंसा हुआ एक आदमी जो है ना, वो जबरदस्त उनका एक्सप्रेशन था। वेरी वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस। और हाजरा as well. हाजरा ब्रिलियंट ब्रिलियंट। So all around fantastic drama। एक मेरी नज़र में सास बहू ड्रामों की जो एक दिस इज द वे टू गो फॉर जॉनरा है उसमें, और दुनिया में लोगों ने पसंद किया भी। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई छोटी ऑडियंस थी। आई थिंक पीपल वॉच्ड इट एंड लव्ड इट। I haven't said anything about Alina. I would like to. I think solid performance, and I loved the scene के जाते जाते वो आखिरी अपने आईने से बात करती है कि I never thought कि you know we'd be ever, and also her emotion when she says कि we're moving out and she's like weepy, not understanding कि क्या ये मेरे ख्वाबों में भी मैं नहीं सोच सकती थी कि कभी ये दिन आएगा। was very good performance. नूर की परफॉर्मेंस नूर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी अच्छा थी। नूर बिल्कुल ने बिल्कुल। परफॉर्म किया है। अब किसका नाम ना लें, मुझे I तो think- नूर आपको पता है ना, हमसफर की नूर ही याद है। कुबरा यार, कुबरा तो मैंने कहा है ब्रिलियंट। अली ने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया। अली रजा बिल्कुल अली रजा ने बहुत शानदार, हर एक एक्टर की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने सिक्स सिग्मा को शाउट आउट दे दिया आपने? अभी शायद नहीं दी, पहले अभी ऑफ सिक्स कैमरा। सिग्मा की ये प्रोडक्शन जी। थी तो सिक्स सिग्मा को शाउट आउट। उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे ड्रामे को सामने लेके आए, एक ऐसी कहानी को सामने लेके आए जो आमतौर पे समझी जाती है कि सास बहू कहानी हो, सास बहू कहानियों में क्या रखा है। दिस इज द वे टू गो। सास बहू आप बट एक इस तरह से पैकेज करके प्रेजेंट करना जी। और इतनी बड़ी कास्ट के साथ और एक यंग डायरेक्टर को सौंप देना और यंग डायरेक्टर का फिर एक्सेल करना बहुत खुशाइंद बात है Absolutely. आने वाले वक्तों के लिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरी और आमना की कंक्लूजन्स फर्क आई है। वुड लव टू नो व्हाट पीपल मुझे ये लगता है हाँ, टू इन कंक्लूजन हाँ, के recap. नूरजहां जो है उन्होंने वो कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने सिर्फ अपने बेटों को वापस अपने काबू में करने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया है। असल में वो बिल्कुल तब्दील नहीं हुई और ये उन्होंने एक इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू और ये खत वत लिख के और ये सब ड्रामे करके अपने बच्चों को घर ले आई हैं। आमना को लगता है कि नूरजहां असल में, इसलिए कि पूरी एपिसोड पूरे ड्रामा में कहीं भी नूरजहां डबल फेस नहीं है। जो है वही है, जो है वो बोल देती है बेटी। सुंबुल के साथ पूरा बेटी नूरजहां है ही डबल फेस। नहीं नहीं नहीं, ये आपको जाती कर रही हैं आमना। आप सुंबुल के साथ क्या था उसका रवैया? टू फेस था या नहीं था? ये जो आपकी है बड़ी बहू सफीना, जब उसको पता लगता है कि बेटा है और फिर जब पता चलता है बेटी है तो वो टू फेस नहीं है। वो तो उसको शी इज प्रो बेटा। अच्छा, सुंबुल के साथ तो एनीवे two face संबल के साथ शी वाज प्लेइंग। कुबरा के साथ यहाँ पे टू फेस हमें नजर आ रहा था ना कि हो क्या रहा है। वी सॉ, मुझे लगता है नहीं, शी इज रिडीम्ड हरसेल्फ, शी इज अपोलोजाइज्ड एंड इट्स सिंसियर। ठीक है, वो आमना कह रही है शी सिंसियर। मुझे लग रहा है दिस वाज ऑल अ प्लॉय टू गेट हर चिल्ड्रन बैक और लेट्स ऑल नाउ, एंड इट्स रेड वेडिंग एंड शी इज गोइंग टू पॉइजन एवरीबॉडी। नहीं वो तो मैंने कहा कि मुझे लगा कि ये मुझे लगता
मेरा दिमाग आपका इस दिल एक्सटेंट था पे गया कि था, हाँ ये होता इस एक्सटेंट तक गया था, लेकिन मुझे फिर भी मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि कोई ट्विस्ट होगा, बिकॉज इन दैट मोमेंट व्हेन शी इज पुटिंग डाउन द प्लेस, ये वो माइकल जैक्सन वाले थ्रिलर का ये मुरे ईयर हा 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 हाँ वो वाली चीज मे बी मुझे ये जब वो प्लेट्स रख रही थी नूरजहां, तो मुझे ये लगा कि ये एंटिसिपेशन है कि पता नहीं मेरे बेटे आएंगे या नहीं आएंगे, वो वाली। मुझे ऐसा लगा, एंड शायद मेरे दिमाग की है कि मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई लगती थी उस सीन में. इट वाज लाइक शी वो वाज नूरजहां ही क्या जो बदल नहीं गए? बदल नहीं नूरजहां नहीं बदली Even after. आप लोगों को बताएं जी. हाँ आप लोगों को बताएं, और ये एक अपनी अपनी परसेप्शन होती है, जरूरी नहीं है कि कोई सही हो सही है, गलत गलत हो हो, या कुछ हो, exactly. बट आपको क्या लगा कि इस ये हो सकता है ऐसा? हाँ. और जैसे मैंने कहा कि लेट्स ऑल नाउ कैंपेन फॉर अ सीजन 2, अगर सीजन 2 आता तो फिर हमें पता चल जाएगा. और आमना का जो कंसर्न था कि यार वो यू नो समथिंग वाज लेफ्ट, सम थिंग्स वर नॉट, हाँ आई फेल्ट दैट इट वाज रश्ड. आई हाँ, विश तो दैट things were rushed. एक दो और एपिसोड दे तो सकते एटलीस्ट थे. नूरू मामा की और सिकंदर की एक मुलाकात तो बनती है बनती थी. यार. हमें भी आई वांटेड टू सी सिकंदर. दिस इज वन ड्रामा जिसका सीजन 2 मेरे ख्याल में सब बहुत शौक से देखेंगे भी और Yeah, एंजॉय भी yeah, करेंगे. yeah. तो हमने भी सीट डाल दी है. हो सकता है कि जो क्वार्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो शायद हमारी बात को समझें जी और सुन लें. जी. ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, होपफुली विद एन इंटरव्यू किसका है वो आपको अब तक पता लग गया होगा via इंस्टाग्राम. नहीं पता लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें, क्योंकि उसके बाद हॉट रिव्यू आएगा, उसके बाद स्क्वायर टेबल आएगा विद खुशहाल एंड नमशा, और उसके बाद फिर हॉट रिव्यू आएगा, उसके बाद फिर हॉट बाइट्स आएगी. तो इंशाल्लाह पूरा हफ्ता हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे. तो आपको वीडियोस ढूंढनी ना पड़े, इसलिए बेहतरीन हल ये है बेल आइकन और सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन खुद ही पॉप कर दे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.